तो तुम्हारा ट्रेनर चेंज हो जाएगा। क्या ये बातें कर, कौन सी वीडियो, कैसी वीडियो? चलो, तो आज हम लोगों स्टार्ट करेंगे ओएसपीएफ में। एक कॉन्सेप्ट होता है डीआर एंड बीडीआर का। डीआर स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड राउटर, उत्तम नाम है ना आपका, आपने पढ़ा था ये चीज पहले? अच्छा, तो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। तो इसका कॉन्सेप्ट आया क्यों यार? ठीक है, पहले हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे राउटर स्विचेस पे क्या कॉन्सेप्ट बनता है। देखो यार, R1 सॉरी राउटर नहीं लेंगे हम। एक लड़का है जिसका नाम है चिंटू, एक लड़का है जिसका नाम है पिंटू, ठीक है? उन दोनों की बहन है मिंटू, ठीक है? और एक जरा और ले लेते हैं जिसका नाम क्या है, किंटू, ठीक है यार? देखो, 4 जने, चारों बहन भाई हैं या कह लो चारों दोस्त हैं, फाइन। अब सुनना, चिंटू के पास एक इंफॉर्मेशन आई क्या, कि एक नई मूवी लग रही है, ठीक है? अब सुनना, चिंटू को इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को देनी है। चिंटू ने किसको दी? पिंटू को। चिंटू ने किसको दी? मिंटू को। सुनते जाना ध्यान से। और चिंटू ने किसको दी? किंटू को। सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि एक नई मूवी आई है, सही है? अब पिंटू क्या कहेगा, यार मेरे को इन्फॉर्मेशन किसने दी है? चिंटू ने। मेरे 2 दोस्त और है, कौन? मिंटू और किंटू, उनको देगा। अब मिंटू क्या कहेगा, भाई भाई मुझे तो पहले से ही पता था, सही बात है। पिंटू किसको देगा? किंटू को। किंटू क्या कहेगा, मेरे को तो पहले से ही पता है। अभी जब चिंटू ने मिंटू को इन्फॉर्मेशन दी थी तो मिंटू क्या कहेगा कि यार मेरे और भी तो 2 दोस्त हैं, क्या पता चिंटू ने ना बताओ। मिंटू किसके पास जाएगा? किंटू के पास। किंटू नई मूवी लगी है, किंटू क्या कहेगा, मुझे तो पहले से पता है। अब मिंटू क्या कहेगा, यार मेरा एक और दोस्त है पिंटू, पिंटू के पास डेटा भेजेगा अपना। पिंटू क्या कहेगा, भाई मुझे तो पहले से पता है। अब बात समझो, क्या सेम इंफॉर्मेशन एक ही इंसान के पास 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आ रही है? क्या ये चीज इररिलेवेंट है कि नहीं है? अब मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां पे बोलता हूं कि ना इन चारों में एक लीडर होगा। इन चारों में कौन होगा? एक लीडर। लीडर कौन है? चिंटू। तो हमने एक रूल बनाया, जो लीडर होगा ना, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लीडर को दी जाएगी, लीडर बताएगा सबको। दोस्ती बनी रहेगी चारों में, दोस्ती नहीं तोड़वा रहा मैं कह रहा हूं, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने का काम सिर्फ लीडर का होगा, ताकि सेम इन्फॉर्मेशन 2 बार 3 बार ना आए, प्रोसेस सिंपल करने के लिए। पिंटू को एक इन्फॉर्मेशन मिली क्या, कि पिंटू को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि सीसीएनए फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? पिंटू ने क्या कहा, यार पिंटू ने कहा मेरी दोस्ती तो मिंटू से भी है, किंटू से भी है, चिंटू से भी है, सही बात है ना? लेकिन वो कहता है कि यार हमारे बीच में लीडर तो चिंटू है, मैं सिर्फ चिंटू को बताऊंगा, चिंटू जाने। चिंटू को पहुंच गई। अब चिंटू क्या कहेगा, यार मैं लीडर हूं, मेरा काम ही तो है बाकियों को बताना। मिंटू को बताएगा, और किसको बताएगा? किंटू को। अब प्रोसेस सिंपल हो गया, इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंच गई, राइट? यही कॉन्सेप्ट है डीआर और बीडीआर का, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल। बात समझ में आई? अब देखना, ये हो गया मेरे पास राउटर R1। फुल मैश का मतलब पता है आप लोगों को? अरे बताओ, पता है तो बताओ, नहीं पता तो भी बताओ। हाँ बस, तो फिर बढ़िया बात है। देखो यार, एक चीज होती है हाफ मैश, एक होती है फुल मैश। फुल मैश का मतलब है कि एक नेटवर्क में जितने भी राउटर है सबके साथ कनेक्टिविटी, वो होती है फुल मैश। अब अगर मैं बोलूं R1 है, R1 के अलावा कितने राउटर और हैं? 3। अगर R1 की बाकी सबके साथ क्या है? कनेक्टिविटी, तो क्या फुल मैश ही है। अब देखो R3 की जितने भी हैं सबके साथ कनेक्टिविटी है, R4 की जितने भी राउटर हैं सबके साथ कनेक्टिविटी है, R2 की भी। तो
तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज अ फुल मैश नेटवर्क। बात समझ में आई? जहां पे जितने भी डिवाइस अवेलेबल है जब वो हर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो ना तो मैं उसको क्या बोलूंगा? अब अगर मान लो मैं एक टोपोलॉजी ऐसे बनाता हूं, ठीक है, क्या आप लोग इसको फुल मैश बोलोगे? अरे बोलो, क्या आप इसको फुल मैश बोलोगे? क्योंकि एक टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइस है वो बाकी सारे डिवाइसेस से कनेक्टेड है, तो फुल मैश हो गया कि नहीं? सबको क्लियर है? ठीक है। आपको पता है ना हर एक राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के साथ नेबरशिप फॉर्म करता है। तो R1 की नेबरशिप किस किस के साथ होगी? R2, R3, R4। R2 की नेबरशिप किस किस के साथ होगी? R3 की नेबरशिप, एंड फाइनली वी हैव R4, उसकी नेबरशिप होगी R1, R2 और R3 के साथ। सही बात है? इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? एडजेसेंसी की। एडजेसेंसी का मतलब क्या बताया था? जब दो राउटर्स आपस में डेटाबेस एक्सचेंज कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है आपस में? एडजेसेंट। अगर मैं कहता हूं दो राउटर में के बीच में एडजेसेंसी है, अगर मैं ये कहूं तो इसका मतलब ये भी तो बनता है कि अगली बार मेरे पास कोई डेटा आएगा तो मैं उसको तो दूंगा ही दूंगा। अरे बोलो, सबको क्लियर है? आपको क्लियर कुछ नहीं होगा, सब ऊपर से रहेगा आज की क्लास। कल नहीं आए थे ना सर आप? वीडियो देखा हूं, थोड़ा देखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा में तो कुछ नहीं चलेगा सर। अब चलो कोई नहीं, स्ट्रगल करो थोड़ा सा। अब R1 की एडजेसेंसी किस किस के साथ होगी? R2, R3, R4। भाई जिसके साथ नेबरशिप फॉर्म होगी, नेबरशिप फॉर्म होने के बाद मैं उसको डेटा भेज दूंगा, एडजेसेंसी फॉर्म होगी। ठीक है, R1, R2 की R1 के साथ, R3 के साथ, R4 के साथ, R3 की R1 के साथ, R2 के साथ, R3 के साथ, R4। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस मेरी गलतियां मत पकड़ो, तुम्हें समझ में आ गई ना चीजें, बस बढ़िया यार, फील मत लिया करो ज्यादा। ठीक है, देखो यार, मैं कहता हूं R4 के पास एक X का नेटवर्क अभी अभी मैंने कनेक्ट किया है, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी R4 की बाकी सारे राउटर को बताए तभी तो डेटा आएगा। जब तक मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं कि मेरे को CCNP आता है, मुझसे पढ़ लेना, तुम्हें पता कैसे चलेगा? सही बात है? ठीक है, अब R4 देखेगा मेरी एडजेसेंसी किस किस के साथ है। R4 किसको देगा? R3 और, ठीक है। अब R1 ने रिसीव करा, R1 कहेगा मेरी एडजेसेंसी किस किस के साथ है? R2, R3, R4 के साथ। मैंने रिसीव किससे करा है? R4 से। R2 और R3 को तो मैं दूंगा। ले भाई, ले भाई, बात समझ में आ रही है? जब R3 ने रिसीव करा था, R3 क्या कहेगा मेरी एडजेसेंसी किसके साथ है? R4 से तो मिला है मेरे को, वो किसको उठा के देगा? प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना तुम्हें? सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइम जा रही है ना। अब OSPF में क्या एक्सचेंज होता है? डेटाबेस। रिप में क्या एक्सचेंज होता है? राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल का मतलब है बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन। सुनना, मैं तुम्हें बोलता हूं तुम्हें बुक्स लेनी है तो तुम्हें कहां जाना है? रिसेप्शन पे। किससे मिलना है? सुमित सर से। बहुत छोटी सी बात है। मैंने तुम्हें बताया एक नेटवर्क है बुक का, जब तुम्हें बुक चाहिए हो तो तुम्हें कौन से राउटर पे जाना है? सुमित सर पे। हाँ या ना? अब मैं तुम्हें क्या बोलता हूं, सुनना, ये हो गया रिप का काम कि आपको एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिल गई, दैट्स इट। डिटेल इंफॉर्मेशन थी क्या वो? नहीं। अब मैं तुम्हें ये बताता हूं कि कभी आप लोगों को बुक लेनी हो, हमारे पास CCNP, CCI, MPLS, जूनिपर, एल्केटेल सबकी बुक्स है, वो एक डेटाबेस। और मैं बोलूं सुमित सर के पास जाना आपको लेने, अब सुमित सर यहाँ पे एक ऑपरेशन मैनेजर हैं जो कि सारी चीजें मैनेज अब मैं आपको कंप्लीट डेटाबेस दे रहा हूँ, साइज में डिफरेंस है। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि बुक लेनी है सुमित सर के पास जाना, और मैं बोल रहा हूँ हमारे पास बुक कौन कौन सी है, सुमित सर क्या है इस कंपनी में, तो मैं डेटाबेस दे रहा हूँ। तो साइज बड़ा हो गया कि नहीं हो गया डेटाबेस का? तो जब आप सेम राउटर के पास डेटाबेस आएगा मल्टीपल टाइम और सेम ही डेटाबेस आएगा तो राउटर को प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना? और डेटाबेस अगर बड़ा होगा मान लो तो उसको प्रोसेस करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, मेरी CPU यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज अ प्रॉब्लम कि एक इंफॉर्मेशन एक राउटर के पास एक ही बार आए, 2 3 बार 4 बार आने का मतलब क्या बनता है? नहीं बनता ना मतलब। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए तो टेक्निकली मैं आपको क्या कह सकता हूं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम किस चीज की हो रही है? फ्लडिंग की। क्योंकि अगर एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन पूरे नेटवर्क में सारे राउटर के पास जाती है मल्टीपल टाइम्स। सबको क्लियर है? पक्का? अब मैं कह रहा हूं कि DRBDR का इलेक्शन हुआ
जस्ट टू रिड्यूस फ्लडिंग आप बोल सकते हो, और टेक्निकल टर्म्स जो एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म्स हैं वो ये कहते हैं टू रिड्यूस नंबर ऑफ एडजेसेंसीज। आपको नंबर ऑफ एडजेसेंसीज कम करने के लिए हम लोगों ने डीआर का कॉन्सेप्ट बनाया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये जो ब्लैक कलर की जो वायर्स, ये जो ब्लैक कलर की है ना, ये तो आपकी वायर्स है, फिजिकल कनेक्टिविटी है, ठीक है। मैं नेबरशिप को डिनोट करने के लिए रेड कलर यूज कर रहा हूं, ठीक है। R1 और R2 की नेबरशिप, R4 और R2 की नेबरशिप, R3 और R4 की नेबरशिप, R1 और R4 की नेबरशिप, R3 और R2 की नेबरशिप, R1 सबकी सबके साथ नेबरशिप हो गई कि नहीं, बताओ। फाइन। मैं क्या कह रहा हूं कि जब आप डीआर बीडीआर का इलेक्शन करते हो तो नेबरशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेबरशिप विल रिमेन एज इट इज, बट एडजेसेंसी पे फर्क पड़ेगा। ध्यान से सुनना। अब मैं अपने इन ओएसपीएफ इनेबल्ड राउटर्स को बोलूंगा कि यार तुम ना अपने ऊपर डीआर और बीडीआर का इलेक्शन परफॉर्म करो, ठीक है। डीआर और बीडीआर का, मैं पहले डीआर की बात करता हूं। मैंने इन सारे राउटर को बोला कि तुम ना अपने लिए डीआर चुनो। डीआर का मतलब है लीडर, लीडर का मतलब बॉस। फाइन। मैं कहता हूं इलेक्शन हुआ, इलेक्शन कैसे होता है बाद में समझेंगे। मैं कहता हूं अब R1 हमारा क्या बन गया, डीआर। सबको ये चीज क्लियर है। तो जब भी कोई राउटर डीआर बन जाता है तो उस राउटर की एडजेसेंसी सबके साथ रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब R1 की एडजेसेंसी तो R2 के साथ भी रहेगी, R3 के साथ भी, R4 के साथ, लेकिन बाकी सारी राउटर की एडजेसेंसी सिर्फ किसके साथ रहेगी, डीआर के साथ। तो इसका मतलब R2 जो है उसकी एडजेसेंसी सिर्फ किसके साथ होगी, डीआर के साथ। R3 की एडजेसेंसी किसके साथ होगी, अरे बोलो, R1 के साथ, R4 की, ठीक है। अब तो तुम्हें खुद ही पता लग गया होगा चीजें क्या होंगी। लो, यहां पे एक एक्स का नेटवर्क जुड़ा, R4 देखेगा मेरी एडजेसेंसी किसके साथ है, किसको देगा, R1 कहेगा मेरी एडजेसेंसी किसके साथ है, दिया किसने है मुझे, मेरे को किसको देना है। सबको क्लियर, एक इंफॉर्मेशन एक ही बार आई, समझ में आया डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट क्या था, क्लियर है, चीजें समझ में आ गया, ठीक है। अब ये राउटर डीआर है ना, अगर मैं, अब सुनना, अब पता है मन में सवाल क्या आता है, ठीक है। मैं अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, जब इन राउटर्स की, अब मान लो R2 की एडजेसेंसी किसके साथ है, सिर्फ R1 के साथ, तो R3 और R4 के साथ नेबरशिप करवा के अचार डाल रहे हो। बात समझो मेरी, कंफ्यूज नहीं होना, बड़ी सिंपल सी बात है भाई। तुम्हें ये चीज पता चली ना, एडजेसेंसी रिड्यूस करा के मुझे फायदा क्या मिला, हाँ, कि मतलब मैं अपने डेटाबेस अब किसको दूंगा, डायरेक्ट लीडर को, लीडर बाकियों को देगा, हाँ है ना। मैं आपसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी एडजेसेंसी नहीं है किसी राउटर के साथ, तो उसके साथ नेबरशिप फॉर्म करा के क्या कर रहे हो फिर, सही बात है भाई। अगर नेबरशिप है तो यूजर का डेटा एक्सचेंज हो सकता है। सुनो ध्यान से, बड़े उम्दा बात है, सुनो। ये एक्स का नेटवर्क था, R4 ने किसको दिया, R1 को, R1 ने किसको दिया, R3, और R4 ने और किसको दिया होगा, R2 को। भाई सबको क्लियर है ना भाई, R1 ने और किसको दिया, R2 को, सबको क्लियर है। अब R3 की राउटिंग टेबल में एक्स का नेटवर्क है, R2 की राउटिंग टेबल में एक्स का नेटवर्क है, हाँ। अब सुनो ध्यान से, अब अगर तुम ये लोग ये सोच रहे हो ना, अगर यहाँ पे मान लो कोई पीसी होता और वो डेटा जनरेट करता एक्स के लिए, डेस्टिनेशन आईपी एक्स होती, अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना ट्रैफिक कैसे जाएगा, तो तुम गधे हो। नहीं भाई, R3 और R4 के बीच में नेबरशिप है ना, और अगर मान लो ये बेस्ट पाथ हुआ तो ट्रैफिक डायरेक्ट यहाँ से नहीं चला जाएगा, लेकिन यहाँ से जाने के लिए दो राउटर के बीच में क्या चाहिए, नेबरशिप। एडजेसेंसी का मतलब है कि डेटाबेस को सिंप्लीफाई करना, डेटाबेस को फॉरवर्ड करने का प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, लेकिन नेबरशिप का मतलब है यूजर के डेटा के, यूजर का ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए। तो बेस्ट बात तो बात बताओ, मैंने तुम्हें बताया ओएसपीएफ में कॉस्ट होती है, हाँ सुनना, R3 के लिए एक्स के नेटवर्क पे जाने के लिए यहां से कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 1, और यहां से कितनी पड़ेगी, 1, 2। तो बेस्ट पाथ कहां से मिला, यहां से मिला। अब वो बेस्ट पाथ तभी तो होगा जब ये नेबर होंगे। बात समझ में आ रही है ना। देखो मैंने तुम्हें क्या एग्जांपल लिया था, चिंटू मिंटू का। मैंने क्या बोला था, बॉस चुना है, दोस्ती थोड़ी खत्म करी है, दोस्ती तो है,
लेकिन उन्होंने आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का प्रोसेस को क्या किया, सिंप्लीफाई। बात समझ में आ गई? क्या सबको क्लियर है डीआरबीडीआर का कॉन्सेप्ट? अब अगर कोई तुमसे पूछे कि एडजेसेंसी ना होने का और नेबरशिप होने का फायदा क्या है, तो बता दोगे ना? ठीक है। अब बात ये करते हैं कि इलेक्शन होता कैसे। अब पता है स्टूडेंट के ना माइंड में मिसकंसेप्शन रहता है कि ना डीआरबीडीआर का इलेक्शन होता है हर एक एरिया में, लेकिन नहीं, डीआरबीडीआर का इलेक्शन होता है पर नेटवर्क बेसिस पे। हर एक नेटवर्क के लिए एक डीआर और बीडीआर इलेक्ट होते हैं। अब बीडीआर की तो मैंने बात ही नहीं करी। अब बात सुनो, अगर ये डीआर राउटर है, अगर ये डाउन हो जाए तो फिर से वही प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो बैकअप में हम एक बीडीआर भी बनवा देते हैं इलेक्शन के थ्रू। बात समझ में आ गई? कि इन केस अगर डीआर डाउन हो जाए तो बीडीआर डीआर का काम करे। तो इसका मतलब क्या है, जब एडजेसेंसी होती है तो अब हर एक राउटर की एडजेसेंसी उसके बीडीआर के साथ होगी। डीआर के साथ तो होगी होगी और बीडीआर के साथ भी, ताकि एक राउटर इंफॉर्मेशन किसको दे, डीआर को भी दे, बीडीआर को भी दे। अब इन केस मान लो डीआर डाउन हो गया तो बीडीआर के पास भी तो वो डेटाबेस होना चाहिए ना जो बाकियों को देना है। समझ में आ गया? तो अब मैं ये कह सकता हूं ना कि R4 की एडजेसेंसी R1 के साथ होगी और किसके साथ, R2 के साथ। R3 की इसके साथ होगी, R1 के साथ और R2। अब R2 है, R2 क्या है, बीडीआर, उसकी किसके साथ होगी, सबके साथ ही होगी, उसके साथ भी। अरे बात समझ में आ गई? लेकिन बीडीआर चुपचाप बैठा रहेगा कब तक, जब तक डीआर डाउन ना हो जाता। जैसे ही डीआर डाउन जाएगा बीडीआर क्या बन जाएगा, डीआर, और फिर से एक बीडीआर इलेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब डीआर बीडीआर का इलेक्शन होता है पर नेटवर्क बेसिस पे। एक टोपोलॉजी बनाता हूं। ये हो गया R1, ये हो गया स्विच, ये हो गया R2, इसका आईपी एड्रेस है, इसका आईपी एड्रेस है, इसका आईपी एड्रेस है। अब तुम एक बार बताओ, तुमने कभी ऐसी टोपोलॉजी देखी है कि जब राउटर को स्विच के साथ कनेक्ट करा हो, सबको सेम नेटवर्क की आईपी दी हो? हम स्विच के साथ क्या कनेक्ट करते हैं, पीसीज। लेकिन यहाँ पे तो हमने 4 राउटर कनेक्ट कर रखे हैं। ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं मल्टी एक्सेस नेटवर्क। क्या बोलते हैं? अब देखो यार, मैं ना इस चीज को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मल्टी एक्सेस नेटवर्क कहाँ यूज होते हैं, लेकिन अगेन यार वो चीजें ना टाइम वेस्टिंग हो जाएंगी थोड़ी सी। समझ लो तुम लोग भी गधे हो। कहते वो तो शर्म है ही। देखो आप लोगों ने उसका नाम सुना है, तिकोना का? सबने? तिकोना इज एन आईएसपी, लेकिन तिकोना ने ऑल ओवर इंडिया में अपना खुद का नेटवर्क बिछा रखा है ना। तिकोना इंटरनेट लेता है एयरटेल से। किससे? बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, तुम्हें नहीं मतलब समझ में आ रहा, तुम गधे हो ना, क्योंकि इसलिए। देखो यार ये है, ठीक है यार, इंडिया का मैप है। तुम लोग ज्यादा अब ये मत बोलना सर ये गलत बन गया यार, सॉरी, ठीक है, बस समझाने के लिए। चलो इधर देख लो, तुम्हें जो सोचना आप सोचते रहो, इधर आ जाओ। छोड़ो यार, तुम्हें कुछ नहीं पता कब चीजें वायरल हो जाती हैं और फिर मुझ पे देशद्रोही का टैग लग जाएगा। यार होता क्या है, ये जो एयरटेल है, ये हम कह लें रिलायंस है, इन्होंने क्या कर रखा है, ये बड़े आईएसपी है, इन्होंने क्या कर रखा है, ऑल ओवर इंडिया में क्या कर रखी है, अंडरग्राउंड वायरिंग, जिसके थ्रू पूरा नेटवर्क डिप्लॉय है। बात समझ में आ गई? लेकिन जब आप तिकोना से इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, या स्पेक्ट्रा से लेते हो, या एक्साइटल से लेते हो, ये कुछ लोकल वेंडर हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या कर रखा होता है, जिन्होंने एक एरिया में इंटरनेट बिछा रखा होता है, अपना नेटवर्क बिछा रखा होता है, बस एक छोटे छोटे एरिया में। बात समझ में आ रही है? ये करते क्या है, ये एक्चुअल में कनेक्टिविटी किससे लेते हैं, बड़े बड़े आईएसपी से। एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया,
ताकि इनको ऑल ओवर इंडिया की क्या मिल जाए, कनेक्टिविटी। बात समझ में आ गई? अरे बोलो। ठीक है, अब देखो सिस्टम चलता क्या है। मैं एग्जांपल में ले रहा हूं तिकोना। ये तिकोना का राउटर हो गया, ये तिकोना का वो राउटर है। तिकोना का एक मेन ऑफिस है गुड़गांव में, ठीक है, जहां से उसने कनेक्शन ले रखा है, किससे, एयरटेल से। बात समझ में आई? अब एयरटेल से ना एक्चुअल में तिकोना ने ली होगी लीज लाइन। अब तुम्हें एक बात बताऊं, जो तुम घर पे इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हो ना, तुम्हें पब्लिक आईपी नहीं मिलती है, तुम्हें मिलती है प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी नहीं होती है वो। तुम्हें क्या बताया गया था कि जब भी इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, तो क्या यूज करते हो, तो पब्लिक आईपी। तुम्हें यही बताया था मैंने। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताऊं, तो तुम्हें पब्लिक आईपी नहीं मिलती है, तुम्हें प्राइवेट आईपी मिलती है। ठीक है, बात समझ में आई? तुम्हें पब्लिक आईपी तब मिलती है जब तुम लीज लाइन लेते हो। लीज लाइन की स्पीड होती है जैसे 1 MBPS, 2 MBPS, 10 MBPS। इसका हर महीने का रेंट जाता है 4 लाख 5 लाख रुपए महीने का। कैन यू अफोर्ड? नो। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या लेती हैं, लीज लाइन। बात समझ में आई? और उस लीज लाइन की हेल्प से, अगर मान लो मैं कह रहा हूं ये मेरी एक्सेंचर कंपनी है, तो लीज लाइन ली और उनकी कंपनी में मान लो 2000 एम्प्लॉय है, तो 2000 एम्प्लॉयज को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा उनके लोकल नेटवर्क से। बात समझ में आई? अरे बोलो। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, तिकोना जैसे कंपनी है, वो क्या करते हैं, वो लीज लाइन लेते हैं, और लीज लाइन के बाद अब ये हम गुड़गांव में बैठे हैं, गुड़गांव में ये मेन हेड ऑफिस है किसका, तिकोना का। अब तिकोना की इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ है, सेक्टर 14 में। तिकोना की कनेक्टिविटी कहाँ है, सेक्टर 17 में। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अब होता क्या है ना, तुम्हारे घर में वाईफाई राउटर लगा हुआ है, उनके घर में वाईफाई राउटर लगा हुआ है। एक्चुअल में क्या होता है ना, वहां पे लगा होता है आगे स्विच, और तुम्हें को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। तो बेसिकली तुम तिकोना के प्राइवेट नेटवर्क में हो। बात समझ में आई? पब्लिक आईपी तो यहाँ पे चल रही है, तुम्हें पब्लिक आईपी नहीं मिली, तुम्हें तो प्राइवेट आईपी दी है तिकोना ने। बात समझ में आ रही है? तो अब एक बात बताओ, ये एक राउटर हो गया, तुम्हारा राउटर लगे हुए हैं, सारा क्या हो गया, मल्टी एक्सेस नेटवर्क ही तो हो गया। मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया भाई, मल्टी एक्सेस नेटवर्क एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में। क्लियर है? समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर इस सिनेरियो में डीआर-बीडीआर का इलेक्शन हो रहा है, तो सारे 10 के नेटवर्क में, मैंने तुम्हें बताया था इलेक्शन होता है डीआर-बीडीआर का पर नेटवर्क बेसिस पे। तो सबसे पहली चीज क्या देखी जाती है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या होती है, एक डेसिमल वैल्यू। प्रायोरिटी कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 0 to 255। बात समझ में आई? अब प्रायोरिटी ना बाय डिफॉल्ट सेट होती है। जैसे अगर मान लो आप फास्ट इथरनेट लिंक यूज कर रहे हो, आपने डिवाइसेस के बीच में कौन से यूज करें, फास्ट इथरनेट, तो उनकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या होती है। अगर आप मान लो सीरियल लिंक यूज करते हो, तो उनकी बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है, 0। बात समझ में आ रही है? 0 का मतलब है देयर विल बी नो डीआर-बीडीआर इलेक्शन। प्रायोरिटी 1 का मतलब है यस आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन डीआर एंड बीडीआर। बात समझ में आ रही है? अब देखी जाती है हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी वो बन जाता है डीआर। बात समझ में आई? अब क्योंकि R2 कौन से लिंक से कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट, तो प्रायोरिटी क्या है, 1। R1 कौन से लिंक से कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट, प्रायोरिटी क्या है, R4 पे प्रायोरिटी क्या है, 1। R3 पे प्रायोरिटी क्या है, सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं डीआर-बीडीआर के इलेक्शन में, सबकी प्रायोरिटी क्या है, इलेक्शन प्रोसेस टाई। क्या हो गया, टाई। अब दूसरी चीज देखी जाती है, अब मान लो अगर मेरे को किसी को डीआर बनाना है, तो मैं उसकी प्रायोरिटी 2 कर दूं, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी इज प्रेफर्ड। अरे बात समझ में आ रही है ना? तो मैं मैनिपुलेशन करके कर सकता हूं, लेकिन मैं मैनिपुलेशन नहीं कराऊंगा। ठीक है ना? तो मैंने बता दिया, मैंने चीजें हाँ होती हैं ऐसी। अगली चीज, अगर इलेक्शन प्रोसेस टाई कर जाए 2 डिवाइसेस के बीच में या 4 के बीच में, तब देखी जाती है हाईएस्ट राउटर आईडी। अब सबकी प्रायोरिटी क्या है, सेम। लेकिन मैं कहता हूं अगर राउटर की R4 की राउटर आईडी 10.4 है, तो ये बन जाएगा ना डीआर, और से छोटा वाला क्या बन जाएगा, बीडीआर। सबको चीज क्लियर है, पक्का? सो हियर इन दिस टोपोलॉजी R4 has been elected as DR and R3 has been elected as BDR। सबको चीज क्लियर है? अब मैं इस नेटवर्क को थोड़ा एक्सपेंड करता हूं। यहाँ पे मान लो R5 और R3 के बीच में सीरियल लिंक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे IP है 20.2, यहाँ पे IP है 20.1। अब हर एक नेटवर्क के लिए डीआर-बीडीआर कलेक्शन होता है, हाँ या ना? ठीक है।
अब इसकी प्रायोरिटी क्या है 1, इसकी प्रायोरिटी क्या है 1, दोनों की प्रायोरिटी 1 नहीं हो गई भाई। ये देखो ना R5 का लिंक कौन सा है फास्ट इथरनेट, R3 के लिए लिंक कौन सा है, प्रायोरिटी दोनों की क्या है इलेक्शन प्रोसेस टाई, टाई हो गया ना। अब मैं चाहता था, अगर मैं चाहता हूं कि ये क्या बन जाए मेरा DR, तो मैं इसके लिंक पे जाके इसकी प्रायोरिटी 5 कर दूंगा, इसकी कितनी होगी 1, इसको DR बना दूंगा सीधा। किसके लिए 20 के नेटवर्क के लिए, किसके लिए, क्योंकि राउटर के हर एक इंटरफेस पे अलग नेटवर्क कनेक्टेड होता है या नहीं, तो अगर मैं किसी इंटरफेस की जगह प्रायोरिटी चेंज कर रहा हूं तो मैं उस नेटवर्क के लिए उस डिवाइस की प्रायोरिटी चेंज कर रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा, बोलो गधेड़ो, तो बोल क्यों नहीं रहे हो फिर, तो बोल दो ना, सब दिख नहीं रहा। R3 और R5 स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ, पर नेटवर्क बेसिस पे इलेक्ट होता है। R3 और R5 के बीच में भले ही 2 राउटर है लेकिन DR BDR तो इलेक्ट होंगे। इसकी प्रायोरिटी क्या है, इसकी प्रायोरिटी, इलेक्शन प्रोसेस क्या हो गया टाइम। सुनो मैं कहता हूं मुझे R3 को बनाना है क्या DR, किसके लिए 20 के नेटवर्क के लिए। तो ये राउटिंग प्रोटोकॉल कहां चलते हैं इंटरफेस पे, और राउटर के हर एक इंटरफेस पे एक अलग नेटवर्क होता है। तो अगर मैं राउटर के इस इंटरफेस पे जाके, इस R3 के इंटरफेस पे जाके इसकी प्रायोरिटी 5 कर दूं, तो एक्चुअल में मैंने R3 के पे 20 के नेटवर्क के लिए इसकी प्रायोरिटी कितनी कर दी 5, और R5 की 20 के नेटवर्क के लिए प्रायोरिटी क्या है 1। DR कौन बना 5 वाला R3। अब तो सबको क्लियर है, ठीक है गधेड़ो। चलो लेकिन यहाँ पे हमारा इलेक्शन प्रोसेस क्या हो गया टाइम। अब क्या देखी जाएगी, किसकी बड़ी है, किसकी क्या है 20.2, इसकी क्या है 20.1, कौन सा बन जाएगा R5 इज DR, तो BDR कौन बना है ना। तो इसका मतलब एक राउटर अगर एक नेटवर्क के लिए BDR है तो हो सकता है दूसरे नेटवर्क के लिए DR ही होता। बात समझ में आ रही है ना, सबको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई, क्लियर है भाई, सबको क्लियर है। तो ये मत सोच के चलना कि अगर एक राउटर DR है तो वो सबके लिए DR है ना, एक नेटवर्क के लिए अगर वो DR है तो हो सकता है दूसरे के लिए BDR हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ भी ना हो। हाँ है ना, नहीं समझ में आ रहा भाई, तुम्हें समझ में आ गया, खाना मेरी कसम खाओ, खा गया ठीक है, देखा कसम नहीं खा रहा ना, अब इसे हो गया मुझसे प्यार, अब नहीं, अब ये मुझे मरने नहीं देगा। चलो अब मैं आगे एक सीरियल लिंक लगा देता हूं, सीरियल लिंक के रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे चल रहा है 30 का नेटवर्क, इसकी प्रायोरिटी क्या है, इसकी प्रायोरिटी देयर विल बी नो DR BDR इलेक्शन और सीरियल लिंक बाय डिफॉल्ट, लेकिन मैं करवा सकता हूं प्रायोरिटी चेंज करा के। सबको क्लियर है, मुबारक हो। तो एक नेटवर्क अगर एक एरिया में 10 नेटवर्क हैं तो कितने DR BDR इलेक्शन होंगे 10। सबको क्लियर है ना, ठीक है। अगली चीज, अब OSPF में हेलो मैसेज के कंटेंट साथ के साथ प्रैक्टिकल भी दिखाता रहता हूं वरना चीजें कंफ्यूज होने लगती हैं फिर। ब्रो LSA कराया था क्या, LSAs कराए थे OSPF में, नहीं ना, बताओ यार, क्योंकि देखो यार मेरे को फिर ना सिलेबस एक बार देखना पड़ेगा कि LSA मुझे कराना चाहिए या नहीं, वरना LSA मैं छोड़ दूंगा ना। क्या हो गया भाई, देखो मुझसे बात करो, क्या हुआ, कुछ कह रहे हो अजय। ब्रो LSA कराया हुआ है, जल्दी बताओ। गैप है, LSA नहीं कराऊंगा। यहाँ पे नेटवर्क है 10 का, यहाँ पे नेटवर्क है 20 का, यहाँ पे नेटवर्क है 30 का, ठीक है।
और एक काम कर लेते हैं, एक सीरियल लिंक वाले और सीरियल लिंक से और अटैच करते हैं। बताया था सीरियल लिंक ऐसे ही आता है जिग करके, आ गया भाई। ठीक है, इसका नाम है S3/0, इसका नाम है S3/0। डिवाइस को ऑन करो, यहाँ पे आईपी देते हैं 40 की। तो मेरा काम क्या होगा, मेरा काम होगा इस वक्त सबसे पहले सब पे फटाफट चल के क्या कॉन्फ़िगर कर देना, आईपीज, और फिर क्या कॉन्फ़िगर कर देना, राउटिंग प्रोटोकॉल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब आप लोगों को वर्चुअल लिंक का कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया कि वर्चुअल लिंक बना के हाँ भाई हम एक्सटेंड कर सकते हैं एरिया 0 और राउट पहुंच जाते हैं, तो क्या मुझे वर्चुअल लिंक डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है ना फिर से? ठीक है, तो मैं काम करता हूं यार, एरिया 20 वाले को बना देता हूं एरिया 0, और एरिया इसको बना देता हूं एरिया 1, इसको बना देता हूं एरिया, कुछ भी ले सकते हैं हम, हमारे तो घर की खेती है ये, कितना बो कितना काटो। यहाँ पे क्या ले ले, क्या ले, 420 ले ले। तुम क्या चाहते थे, 64? उसमें क्या था, उसमें तो कुछ गंदा भी नहीं आता दिमाग में मेरे। चलो, तो उसमें 5 ऐड करवाते क्या मेरे से बाद में? तो डर जाओ तुम लोग। आईपैड हो गया, अब इसको OSPF 7 के साथ चला दूं, राउटर OSPF नेटवर्क, हाँ भाई आईपी ऐसे दे दूं, बताओ किसी को कोई दिक्कत? OSPF चल जाएगा? कौन कहता है नहीं चलेगा, कि OSPF सर नहीं चलेगा? कोई है ऐसा? चल जाएगा, बहुत बढ़िया। OSPF चलाया जाए, राउटर आईडी नहीं दे रहा मैं मैनुअली, ठीक है ना, अपना राउटर आईडी इलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या करें, नेटवर्क एडवर्टाइज करें, कौन सा एडवर्टाइज करूंगा, 10 का, कहाँ पे एडवर्टाइज करूंगा, एरिया 1 में। अभी चल जाएगा OSPF? अरे बोलो गधेड़ो, चलेगा। मैंने आईपी क्या दिया, 10.0.0.2, 3 ऑक्टेट मैच करा रहा हूँ, मैच तो हो रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए क्या बताया था, आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ, चल रहा ना भाई, बढ़िया। अभी तुम्हें DRB BDR का इलेक्शन दिखाता हूं, वेट करना जरा, ठीक है, वेट अ मिनट। मैं ना R1 पे देखो, R1 और R2 के बीच में कौन सा नेटवर्क है, 10 का। अरे नेटवर्क कौन सा है, 10 का। DRB BDR का इलेक्शन हुआ होगा ना, अरे बोलो। चलो एक बार R1 पे चले, डू शो IP OSPF नेबर। सुनो, अब R1 क्या कह रहा है कि जो उसका नेबर है ना, उसकी राउटर आईडी क्या है, उसकी राउटर आईडी क्या है, वो कौन सी स्टेट में क्या बना हुआ है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। अरे वो नेबर की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये क्या है, नेबर टेबल, क्या है, तो नेबर टेबल में नेबर की तो इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आपका राउटर क्या कह रहा है कि मेरे इंटरफेस F1/0 पे, आपका R1 कह रहा है कि मेरे F1/0 पे एक राउटर कनेक्टेड है जिसकी राउटर आईडी है 10.2 और उसकी प्रायोरिटी है 1 और वो बना हुआ है BDR। क्या सबको चीज क्लियर? ठीक है। अब मैं ये चीज R2 पे चल के देखूं, डू शो IP OSPF नेबर वाली कमांड चलाऊंगा, ठीक है, डू शो IP OSPF नेबर। अब R2 क्या कहता है कि उसका एक नेबर है 10.1, उसकी प्रायोरिटी क्या है, 1, वो क्या बना हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे कुछ गलत नहीं लग रहा क्या, गलत लग गया ना? अरे तो वो तो मुझे पता, तुम्हें दिख गया, बट ठीक है, मतलब गलत तुम्हें ये लगा सर हाईएस्ट राउटर आईडी वाला DR बनना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं बना? तुम्हारा बिल्कुल सही हो तुम लोग, ठीक है ना।
इसीलिए कहता हूँ एक क्लास 2 क्लास में तुम प्रोटोकॉल सारा सीख नहीं सकते। समझ गया ना? अब तो क्लियर हो गया ना? तसल्ली है दिल में? तो हमेशा याद रखना, ठीक है? इसलिए एनपी बना है, इसलिए आई बना है, ठीक है? अब सुन लो, मैं आंसर कर देता हूँ, लेकिन करना नहीं चाहिए मुझे, फालतू में हम आगे बढ़ रहे हैं बेकार की चीजों में। डू शो आईपी एक कमांड, एक सेकंड वेट कर लो यार, एक रीजन बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई, क्यों डीआर का बीडीआर का इलेक्शन वैसे नहीं हुआ जैसे तुम्हें थ्योरेटिकली बताया गया। मैं R2 पे हूँ, मैं R2 पे कमांड चलाता हूँ डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ। ब्रीफ कमांड से क्या होता है, मेरे को ये पता चलता है कि मेरे राउटर के कौन कौन से इंटरफेस पे क्या चल रहा है, ओएसपीएफ है ना, लेकिन इंफॉर्मेशन आती है समराइज। मैं चाहता हूं इंफॉर्मेशन आए डिटेल में, तो ब्रीफ हटा दूं। R2 क्या कह रहा है कि मेरे F0/0 पे क्या चल रहा है, अरे आउटपुट पढ़ो ना, ये देखो R2 क्या कह रहा है, हम R2 पे हैं, R2 कह रहा है मेरे फास्ट इथरनेट 0/0 पे क्या चल रहा है, OSPF, ठीक है? कह रहा है इस राउटर की राउटर आईडी क्या है 10.2, इस पे कॉस्ट क्या है, हेलो टाइम कितना है, हेलो टाइम 10 सेकंड में हेलो मैसेज जाएंगे ना। यहाँ पे वेट टाइम क्या कह रहा है, अब ये वेट टाइम क्या चीज है, उसके पीछे रीजन यही है कि डीआर बीडीआर के इलेक्शन ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसे तुम्हें बताया गया। ये R1 ने, ये R2 ने डीआर बीडीआर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। अब भाई ये बात आती है कि R1 को कैसे पता चलेगा कि R2 की प्रायोरिटी क्या है। अभी हेलो मैसेज के कंटेंट थोड़ी पढ़ाया तुम्हें, सब बता रहा हूँ, सारी चीजें हेलो मैसेज में जाती है। किस में जाती है? तो जब R1 ने अपना हेलो मैसेज दिया होगा तो R2 को बोला होगा मेरी राउटर आईडी क्या है 10.1 और मेरी प्रायोरिटी क्या है 1। R2 ने अपना हेलो मैसेज दिया होगा, अपनी राउटर आईडी क्या बताई होगी, प्रायोरिटी क्या बताई होगी, तो डीआर किसको बनना चाहिए था, इसको ना, क्योंकि इसकी राउटर आईडी बढ़ी है। भाई पता क्या होता है, डीआर बीडीआर में वेट टाइम होता है 40 सेकंड का, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल में वेट टाइम होता है 40 सेकंड। 40 सेकंड का मतलब क्या है भाई, मेरे ऊपर ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चला, कौन से इंटरफेस पे चला, इस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे नेटवर्क क्या चल रहा है। अब मैं 10 के नेटवर्क के लिए डीआर बीडीआर के इलेक्शन करने को तैयार हूं, लेकिन कितने सेकंड, लेकिन मैं कितने सेकंड में करूंगा, 40 सेकंड के अंदर अंदर करूंगा। बात समझ में आई? जैसे ही किसी राउटर के इंटरफेस पे ओएसपीएफ इनेबल करोगे, राउटर के उस इंटरफेस पे कोई नेटवर्क चल रहा होगा, उस नेटवर्क के लिए राउटर क्या कहेगा कि मैं डीआर बीडीआर का इलेक्शन करूंगा कितने सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर। तो मतलब विद इन 40 सेकंड अगर R1 के पास R2 का हेलो मैसेज आ जाए तो उसको राउटर आईडी पता चल जाती है R1 की। हाँ भाई, R1 को R2 की राउटर आईडी पता चलती, प्रायोरिटी भी पता चलती। तो डीआर बीडीआर का इलेक्शन वैसा होता है जैसे कि तुमने पढ़ा। अब जब तुमने ओएसपीएफ चलाया और तुमने R2 पे जब ओएसपीएफ चलाया तो तुमने टाइम लगा दिया 2 मिनट, इसका वेट टाइम तो खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया। अब अगर वेट टाइम खत्म तो ये अपने आप को डीआर बना लेगा, कहता है मैंने तो डीआर बीडीआर के इलेक्शन के लिए खड़ा था, कोई आया ही नहीं, तो मैंने अपने आप को डीआर बना लिया। एंड वंस द डीआर इज इलेक्टेड नो वन कैन रिप्लेस इट, नो वन कैन रिप्लेस इट। अब होगा क्या इसमें कि भाई R1 ने, देखो जैसे ही तुमने R1 पे ओएसपीएफ चलाया, उसका 40 सेकंड का वेट टाइम था, उसका काउंटर चलने लग गया। अब वो वेट कर रहा है किसी का हेलो मैसेज आ जाए, अपनी तरफ से तो हेलो मैसेज भेजता रहेगा, लेकिन वेट कर रहा है हेलो मैसेज आ जाए ताकि डीआर बीडीआर कलेक्शन कर लूं। 0 सेकंड हो गया, वेट टाइम पूरा खत्म। इसने बोल दिया भाई 10 के नेटवर्क के लिए मैंने तो वेट किया था, मैं डीआर हूं, मैं गया हूं 10 के नेटवर्क के लिए डीआर। अब जब R2 पे अपने ओएसपीएफ चलाया मान लो 5 मिनट बाद, ये क्या कहेगा कि चल भाई डीआर बीडीआर कलेक्शन करते हैं। ये वाला राउटर क्या बोल देगा, भाग यहाँ से, मैं डीआर हूं। तो कहेगा ठीक है भाई तुम्हारी बात शायद चलने दो। बात समझ में आ गई, सबको क्लियर है? सो वेट टाइम इज द लॉजिक। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम डीआर बीडीआर का इलेक्शन कराना चाहते हो जैसा तुमने पढ़ा, तुम्हें 40 सेकंड में सारे राउटर पे क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ओएसपीएफ। सर इसका तो कोई तुक नहीं बना, तुक नहीं बना ना, तो बता देता हूँ इंडस्ट्री में डीआर बीडीआर का इलेक्शन हम राउटर पे नहीं छोड़ते, हम खुद कराते हैं अपने हिसाब से, हमें किसको डीआर बनाना है। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आ गई, बस इतना बहुत है। क्या प्रायोरिटी वैरायटी चेंज करना नहीं बता रहा मैं तुम्हें, लेकिन मैं डीआर बीडीआर का इलेक्शन अभी तुम्हारे सामने करके दिखाता हूं। फिर से कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं करेंगे। मैं अगर दोनों राउटर को ये बोल दूं कि तुम अपने ओएसपीएफ प्रोसेस को फिर से स्टार्ट कर लो, एक बार नेबरशिप ब्रेक कर दो, एडजेसेंसी ब्रेक कर दो और ओएसपीएफ प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करो नए तरीके से, तो दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे। डीआर बीडीआर का इलेक्शन कैसे होगा जैसे तुमने पढ़ा। अरे बात समझ में आ रही है?
तो एक कमांड चला सकते हैं, डू क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। क्लियर है? अब ये कमांड आप पहले उस राउटर पे चलाना हमेशा जो बना हुआ है डीआर। तो मैंने बोला डू क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। अब वो कहेगा सच में ऐसा करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ भाई, अपने तो घर की खेती है। अब फटाफट किस पे जाओ, R2, और R2 पे भी करो डू क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। इसको बोलो यस। अब वेट करो, दोनों राउटर पे चला दिया, वेट कर लो, देखें जरा। अब डू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर नहीं चेंज हुआ यार अभी भी। यार ये इसमें ना ऐसी ही है, ये डू क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस में ना थोड़ा सा ऐसी कलेश होते हैं। कोई नहीं, मैं फिर से चलाऊंगा अब डू क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। देखो इस चीज में तुम्हें हमेशा दिक्कत आएगी, डू क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस वाली चीज में। ठीक है, डीआर बीडीआर कलेक्शन डू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर हो गया सही? अरे हो गया ना? तो देख लो ना, 10.1 क्या बन गया? बीडीआर। तुम R2 पे हो ना, तुम R2 पे क्या देख रहे हो? अपने नेबर की इन्फॉर्मेशन। नेबर क्या बन गया? बीडीआर। अब मैं R1 पे चल के देखूं तो R1 के लिए क्या दिखाएगा? R1 पे R2 क्या दिखाएगा? डीआर दिखाएगा कि नहीं? अरे बोलो, सबको क्लियर है? फंडा क्या है, तुम सिर्फ जो डीआर राउटर है उस पे कमांड चला देना, डू क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस वाली। ठीक है, सबको क्लियर? अब एक चीज और दिखाता हूं। अभी R1 की राउटर आईडी क्या है? 10.1। R2 की राउटर आईडी क्या है? 10.2। सबको पता है ये चीज? हाँ। अब मैं चाहता हूं R1 की राउटर आईडी हो जाए 111। क्या हो जाए? तो कमांड क्या थी उसके लिए, मैनुअली राउटर आईडी देने के लिए? डन। लेकिन वो क्या कहता है, लॉग मैसेज पढ़ो, कहता है ये कमांड इफेक्ट में तब आएगी जब तुम फिर से क्या कमांड रन करोगे? क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। इसका पता है रीजन क्या है? सुनो, अरे सुनो आराम से। R1 की राउटर आईडी क्या थी? 10.1। उसने अपना डेटाबेस क्रिएट किया होगा, उसमें अपनी राउटर आईडी डाली होगी। राउटर आईडी क्या डाली होगी? किसको डेटाबेस दिया होगा? अब राउटर का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? 111। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब अब R1 जब नए LSP पैकेट क्रिएट करेगा तो उसमें राउटर आईडी क्या डालेगा? अब एक बात बताओ, क्या R2 111 को जानता है? इसलिए तो हम बोलते हैं भाई नेबरशिप खत्म कर, फिर से नेबरशिप बना। तो जब फिर से नेबरशिप बनाएंगे तो R2 R1 को किस नाम से जानेगा? 111 से। 10.1 को तो अब वो जानता ही नहीं है। अरे बात समझ में आ गई ना? इसलिए हम डू क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस चलाने को बोल रहा है वो। करा, चला दूं? अरे यस नहीं करा। अब देख लो, डू शो आईपी प्रोटोकॉल करता हूं, राउटर आईडी आ गई ना 111। अब R2 की राउटर आईडी बना देता हूं ऐसी 222। राउटर ओएसपीएफ 1 राउटर आईडी, कमांड क्या चलाऊं? डू क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। यस, चेंज हो जाएगा। डू शो आईपी प्रोटोकॉल। सबको चीजें क्लियर है? ठीक है, मुबारक हो। तो आई होप डीआर बीडीआर का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया। अब मैं R4 और R5 के बीच में भी दिखाता हूँ कौन सा लिंक चल रहा है। सीरियल लिंक चल रहा है ना, तो R4 पे आईपी एड्रेस देते हैं, R5 पे आईपी एड्रेस देते हैं, और ओएसपीएफ चलाते हैं। इंटरफेस S3/0 नो शट डाउन। आईपी एड्रेस क्या दे दूं? 40.1 सिंपल देके चल रहा हूँ, और ओएसपीएफ भी चला दूं साथ के साथ। अच्छा, एक ट्रिक दिखाता हूँ अब तुम्हें, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल रिप प्रोटोकॉल कहाँ चलता है? राउटर के। सबको क्लियर है? मैं इस वक्त राउटर के इंटरफेस पे बैठा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कॉन्फिग इफ। इफ का मतलब मैं इंटरफेस मोड में हूँ। अरे हाँ या ना? मैं डायरेक्ट इंटरफेस पे जाके बोलता हूँ तू ना ओएसपीएफ चला दे इस इंटरफेस पे। देखो काम आसान करने के तुम्हें तरीके बताऊंगा 10 यूं। आईपी ओएसपीएफ 1 प्रोसेस आईडी होगी आईपी ओएसपीएफ 1, और कौन से एरिया में? 420। देख लो भाई, आईपी ओएसपीएफ 1 एरिया 420। अब तुम जब नेटवर्क वाली कमांड चलाते हो तो क्या देते? नेटवर्क 40.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 420। हाँ है ना? राउटर चेक करता कौन सा इंटरफेस पे ओएसपीएफ चलेगा, मैंने डायरेक्ट इंटरफेस पे चला दिया। अब ये बताओ कमांड किसकी थी? IPv6 की। IPv4 पेल दिया हमने, ठीक है भाई? ठीक है, लेकिन तुम लोगों को ये ज्यादा खुरापाते नहीं करनी है, मैंने बता दिया स्वाद स्वाद में।
अब तुम्हें प्रूव करना हो तो देख लो यार, डू शो आईपी ओएसपीएफ। क्या हुआ भाई, चली नहीं? अच्छा पता क्यों नहीं चली, बता देता हूँ। कमांड चल चुकी है, बता देता हूँ। R5 का भी ना इंटरफेस डाउन पड़ा हुआ है, देखो जरा। डू शो आईपी प्रोटोकॉल चलाऊं, सॉरी डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे देख रहे हो प्रोटोकॉल क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है ना। डाउन क्यों आ रहा है, सामने वाले पे क्या नहीं चलाई, नो शट। बात समझ में आ गई? आपको इंटरफेस ही शट डाउन स्टेट में पड़ा होगा तो उस पर क्या प्रोटोकॉल चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। R5 पे चले, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस S3/0 नो शट डाउन, IP एड्रेस विल बी व्हाट 40.0.0.2 देखो प्रोटोकॉल अप आ गया कि नहीं आ गया? अरे देखो पहले एक स्टेटमेंट आती है इंटरफेस अप, दूसरी स्टेटमेंट क्या आती है, प्रोटोकॉल अप। लाइन प्रोटोकॉल का मतलब बताया था ना। अब तुम देखना R4 पे चल के, यहाँ पे लॉग मैसेज आया लाइन प्रोटोकॉल अप, तो डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ में देखना। अरे डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, अरे कहाँ गई भाई कमांड, हमने चलाई नहीं थी। डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ चल रहा है कि नहीं ओएसपीएफ इस पे? सबको क्लियर है? तो भाई तुम्हें क्लियर हो रहा है पक्का? हाँ भाई सबको। ये इंटरफेस वाली कमांड जो चलाई थी मैंने उसका दिखा रहा हूँ आउटपुट। अब मैं R5 पे भी इंटरफेस पे ही चला दूँ डायरेक्ट, क्योंकि आसान है यार। IP OSPF 1 एरिया 420, देख लो डू शो आई नेबरशिप आ गई, हैंड्स प्रूव्ड। सबको क्लियर है चीजें? अब तुम देख लो प्रोटोकॉल तो चली गया, डू शो आईपी प्रोटोकॉल जैसे प्रोटोकॉल चलता है। लेकिन अब यहाँ पे नेटवर्क की जगह क्या लिखा रहा है, इंटरफेस। क्या लिखा रहा है, इंटरफेस। बाकी राउटर पे आपने नेटवर्क वाली कमांड दी थी तो नेटवर्क लिखा आ जाता था, लेकिन चलते किस पे है, इंटरफेस पे। सबको चीजें क्लियर है? ठीक है। अब वारशा कौन करूंगा बिटवीन R1 एंड R2। अब हेलो मैसेज के कंटेंट देखेंगे। ठीक है, वेट अ मिनट, हेलो मैसेज का कंटेंट आप लोगों को पढ़ा देता हूं। ये हो गया राउटर R1, ये हो गया राउटर R2, यहाँ पे हो गया IP 12.1, यहाँ पे हो गई IP 12.2। आपने R1 पे कमांड चलाई OSPF 1, क्या होगी ये प्रोसेस ID। उसके बाद आपने यहाँ पे कमांड चलाई नेटवर्क 12.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क दिया और इसको एडवर्टाइज कर दिया एरिया 0 में। सबको क्लियर है ना चीजें? सिमिलरली आपने R2 पे कमांड चलाई OSPF 1, नेटवर्क वाली कमांड चलाई, कौन सा 12 का नेटवर्क, कौन से कहाँ पे एडवर्टाइज कर दिया, एरिया 0 में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब बात करते हैं कि दोनों राउटर क्या भेजेंगे आपस में, हेलो मैसेज। मुझे एक बात बताना, R1 और R2 की तो नेबरशिप फॉर्म हो चुकी है, एडजेसेंसी। अरे R1 R2 गधेड़ो, कितना टाइम हो गया नेबरशिप फॉर्म करा हुआ है R1 R2 के बीच में, एडजेसेंसी भी फॉर्म हो चुकी है मतलब। और उसके बाद भी हेलो मैसेज जा रहे हैं, देख लो तुम। 34-35 टाइम चल रहा है ना, देखते हैं ना, देख लेना, देख लो जा रहा है ना हेलो मैसेज। अब हेलो मैसेज तो मतलब नेबरशिप फॉर्म कराने के अलावा हेलो मैसेज का और क्या काम हो गया, ये चेक करना कि उसका नेबर एक्टिव है या नहीं। अब तुम कहोगे सर ये काम तो रिप में भी होता था, ये तो ड्रॉबैक थी। रिप में क्या जाती थी, राउटिंग टेबल, और यहाँ पे क्या जाता है, हेलो मैसेज के साइज और राउटिंग टेबल के साइज में अंतर है बहुत। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना सबको? चलो तो हम पैरामीटर यहाँ पे लिखेंगे कि क्या क्या पैरामीटर हैं, और हम ये चेक करेंगे कि R1 पे क्या होंगे, फिर हम ये देखेंगे कि R2 पे क्या होंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि वो मैच होने चाहिए या नहीं। सबसे पहली चीज होती है नेटवर्क आईडी। यहाँ पे अगर चल रहा है /8 का नेटवर्क, आपने आईपी यहाँ पे क्या दिया है, /8, और यहाँ पे क्या दिया है, /8, तो मतलब ये चीज आपकी क्या होनी चाहिए, मैच। अगर ये चीज एक जगह /8 है और दूसरी जगह क्या है /24 मान लो, तो नेबरशिप आप आएगी नहीं। सबको क्लियर है? ठीक है।
क्लियर है ना? नेटवर्क आईडी क्या होनी चाहिए? मैच। मतलब नेटवर्क आईडी किससे बताओगे भाई? सबनेट मास्क से। ठीक है, अगली चीज एरिया आईडी। आपने R1 पे 12 का नेटवर्क कौन से एरिया में एडवर्टाइज करा है? यहाँ पे कौन से एरिया में एडवर्टाइज करा है? इट शुड बी मैच। अगर एक राउटर पे आपने कर दिया एरिया 0 में और दूसरे पे कर दिया मान लो एरिया 1 में, तो लॉग मैसेज आएंगे एरिया आईडी मिसमैच के। क्लियर है? अगली चीज प्रायोरिटी। इस फास्ट इथरनेट लिंक की R1 के लिंक पे कितनी प्रायोरिटी होगी बाय डिफॉल्ट? 1। यहाँ पे क्या होगी? ये आपकी मिसमैच हो सकती है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, हम OSPF प्रोटोकॉल में ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं। अगर हमने R1 पे ऑथेंटिकेशन लगाई MD5 की, तो R2 पे भी ऑथेंटिकेशन किसकी लगनी चाहिए? अगर R1 पे ऑथेंटिकेशन लग रही है प्लेन टेक्स्ट की, तो R2 पे भी ऑथेंटिकेशन कौन सी लगनी चाहिए? प्लेन टेक्स्ट की। अब ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, इन चीज़ों में हमको नहीं पढ़ना है, तो दिस थिंग शुड बी मैच। अगली चीज DR BDR। अब अगर मान लो R1 DR बन गया और R2 क्या बन गया? BDR, तो दोनों राउटर पे सेम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। R1 को कहना चाहिए कि आई एम द DR। BDR कौन है? 222। सिमिलरली R2 को क्या कहना चाहिए? DR कौन है? 111। BDR कौन है? मैं। बात समझ में आ गई? ये चीज क्या होनी चाहिए? मैच। अगली चीज क्या रहता है, एक फील्ड होता है स्टब। ठीक है, बस आपको स्टब के बारे में यार मैं कुछ समझा नहीं सकता, बस इतना याद रखना कि OSPF पैकेट के अंदर मैंने आपको याद है IP हेडर पढ़ाए थे, TCP हेडर पढ़ाए थे, फ्लैग्स पढ़ाए थे। फ्लैग्स, उनमें फ्लैग की वैल्यू क्या होती है? 1 या 0। इसी तरीके से OSPF फ्लैग में ना स्टब फ्लैग होती है। कौन सी फ्लैग? अगर वो एक साइड 1 है तो दूसरी साइड भी क्या होनी चाहिए? अगर एक साइड क्या है 0 तो दूसरी साइड भी क्या होनी चाहिए? तो ये क्या होना चाहिए? मैच। हम स्टब की बात अभी नहीं करेंगे स्टेज पे, ये CCNP की चीजें। ठीक है ना? बस पैरामीटर मेरे को बताना है तो मैंने बता दिया। इसके अलावा और कोई पैरामीटर है मेरे ध्यान में तो नहीं आ रहा, बाकी तुम्हारी बुक में दिख जाए तो देख लेना। ठीक है ना? यही पैरामीटर मेरे ध्यान में आ रहे हैं। और कोई है क्या? हाँ भाई है। हेलो टाइम, होल्ड टाइम। बाय डिफॉल्ट OSPF प्रोटोकॉल में हेलो टाइम कितना होता है? तो दूसरे राउटर पे भी कितना होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट होल्ड टाइम कितना होता है? 40 सेकेंड। यहाँ पे कितना होगा? 40 सेकेंड। ये चीज क्या होनी चाहिए? मैच। क्लियर है? अब हेलो टाइम होल्ड टाइम का मतलब सबको क्लियर है? अरे बोलो। ठीक है, सबको क्लियर है ना? ठीक है, बताओ भाई, हेलो टाइम और होल्ड टाइम का मतलब तुम क्या समझते हो? अच्छा, और इनवैलिड रेप थोड़ी है ये। हाँ हाँ भाई, और कोई बताना चाह जाएगा हेलो टाइम होल्ड टाइम को? तुम बताओ, बोलो। मतलब मतलब अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं ये कहूँ कि हेलो टाइम R1 पे 10 सेकेंड है और डेड टाइम 40 सेकेंड है, तो तुम ये कह रहे हो कि सर R1 हर 10 सेकेंड में क्या भेजेगा? हेलो मैसेज। ठीक है भाई, अब डेड टाइम का मतलब बताओ। नो नो नो, वो वेट टाइम था, वो वेट टाइम था। ये डेड टाइम है, होल्ड टाइम है। भाई बात सुनो, ठीक है, बात सुनो। दोनों राउटर पे हेलो टाइम कितना है? तो दोनों राउटर हेलो मैसेज भेजेंगे कितने सेकंड में? हेलो मैसेज का एक काम क्या है? नेबरशिप मैच कराना। दूसरा ये चेक करना मेरा नेबर एक्टिव है या नहीं। अब मान लो R2 ने हेलो मैसेज भेजने बंद कर दिए,
तो R1 कितने सेकंड वेट करेगा? 40 सेकंड वेट करने के बाद अगर उसको हेलो मैसेज नहीं बना तो नेबरशिप ब्रेक कर लेगा वो किसके साथ? R2 के साथ, जिससे हेलो मैसेज नहीं आ रहे। अरे सबको क्लियर है? पक्का? हाँ, 10 सेकंड मैसेज तब भी भेजता रहेगा, नेबरशिप फाउंड हो जाने के बाद भी भेजता रहेगा। जैसे वो भेज नहीं रहा है, भेज रहा है? क्या बात कर रहे हो? अगर नहीं भेजेगा तो R1 40 सेकंड वेट करेगा, मगर वो अपनी साइड से 10 सेकंड भेजता रहेगा। वो तो भेजता रहेगा अपनी साइड से, भेजता रहेगा। 40 सेकंड हो गए, उसने देखा कि नहीं, तो क्या करेगा? नेबरशिप ब्रेक कर लेगा। नेबरशिप ब्रेक करने के बाद अब नेबर टेबल जो है ना, डू शो IP उस पे नेबर, वहां पे R2 अब नेबर नहीं दिखाएगा, लेकिन ये अपनी तरफ से हेलो मैसेज भेजता रहेगा। अगर ये हेलो मैसेज ना भेजे और कल के दिन R2 एक्टिव हो जाए तो नेबरशिप फॉर्म होगी? नहीं होगी ना, तो हेलो मैसेज तो भेजता रहेगा वो। सबको चीजें क्लियर है? आपको क्लियर हो गया भाई? अब एक चीज और साथ के साथ क्लियर कर देता हूं मिसकंसेप्शंस, क्योंकि तुम्हारी नॉलेज के साथ मिसकंसेप्शन भी बहुत सारे साथ में चलते हैं। मैं अगर ये बोलता हूँ R1 का हेलो टाइम कितना है? 10 सेकेंड, और डेड टाइम कितना है? 40 सेकेंड, और R2 का हेलो टाइम मैं बोलता हूँ कितना है? 10 सेकेंड, और डेड टाइम कितना है? 20 सेकेंड। ठीक है? अब मैं अगर आप लोगों में से किसी से बोलूं, क्या कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? अब तुम्हें एक्सप्लेन करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे R1 के इंटरफेस पे OSPF अनेबल होगा, हाँ, 10 सेकंड में इसके बाद अपना हेलो मैसेज भेजेगा। तुम्हारी अग्रीड, सही हो बिल्कुल। आगे बताओ। फिर सर R2 भी इसके पास हेलो मैसेज भेजेगा। हर 10 सेकंड में, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बताओ, आगे बताओ, इसको एक्सप्लेन करो। अभी सर ये वेट करेगा 40 सेकंड तक, अब इसके बाद R1 वेट करेगा 40 सेकेंड। अगर R2 का हेलो मैसेज आना बंद हो जाए तो R1 कितना वेट करेगा? 40 सेकंड। यही समझा समझने? तभी तो मैंने पूछा था, तभी तो मैंने बोला था। R2 कितना वेट करेगा? R2 वेट करेगा 20 सेकेंड, और R1 कितना वेट करेगा? अरे यही तो कह रहा हूँ, यही तो मिसकंसेप्शन है जो तुम अज्यूम करते हो। R1 40 सेकंड, मेरा लगता है 20 सेकंड करेगा सर। अरे तुम भी तो वही बात कह रहे हो। R2 सर 20 सेकंड ही करेगा सर वेट। R2 कितने सेकंड वेट करेगा? 20 सेकंड, और R1 कितनी वेट करेगा? R1 40 सेकंड। अरे सभी तो सब, अरे बेवकूफो, चुप हो जाओ। तुम सारे के सारे एक ही बात बोल रहे हो। एक सेकंड रुकोगे, अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, ठीक है? सुन लो, अगर मैं कहता हूं R1 का हेलो टाइम है 10 सेकंड, तो R1 हर 10 सेकंड में हेलो मैसेज भेजेगा। ठीक? मैं कहता हूं R2 का हेलो टाइम है 10 सेकंड, तो वो हर 10 सेकंड में हेलो मैसेज भेजेगा। क्लियर है? अगर मैं बोलता R2 का हेलो टाइम है 5 सेकंड, तो R2 हर 5 सेकंड में क्या भेजता? सबको क्लियर है? R1 का होल्ड टाइम कितना है? तुम लोग क्या कहते हो, वेट कौन करेगा? R1 कितने सेकंड? 40 सेकंड। ये मिसकंसेप्शन है। वेट कौन करेगा? R2 कितने सेकंड? 40। मेरी बात सुनना, हेलो टाइम और होल्ड टाइम हेलो मैसेज में जा रहा है? अरे बोलो, अभी बता, कंटेंट पढ़ा रहा हूं ना। हेलो टाइम और होल्ड टाइम हेलो मैसेज में जा रहा है। हेलो मैसेज किसका है? वो मेरा। तो मैं हेलो टाइम होल्ड टाइम किसका बता रहा हूं? अपना। हाँ या ना? मैं R1 हूं, मैं कह रहा हूं मेरा हेलो टाइम क्या है? 10 सेकेंड। मेरा होल्ड टाइम क्या है? मैं किसको बता रहा हूं? आपको। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं हर 10 सेकेंड में हेलो मैसेज भेजूंगा। क्लियर? और मैं ये कह रहा हूं कि अगर 40 सेकेंड तक मेरी हेलो ना आए तो मुझे नेबर मानने से मना कर देना। बात समझ में आई? अरे क्लियर है? इसी तरीके से R2 का होल्ड टाइम अगर 20 सेकेंड है, तो R2 क्या कह रहा है कि मैं हर 10 सेकेंड में क्या भेजूंगा? हेलो मैसेज। लेकिन सामने वाले को बोल रहा है वो R1 को कि अगर 20 सेकंड में मेरे हेलो मैसेज ना आए तो मुझे नेबर मत मानना। बात समझ में आ गई? नेबर से क्या कर लेना? ब्रेक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? फाइन। मतलब क्लियर हो गया? चलो, और क्या होता है कंटेंट में? राउटर आईडी। R1 की राउटर आईडी अगर मान लो 111 है और R2 की राउटर आईडी क्या है? 222, तो ये पैरामीटर गलती से भी मैच नहीं होना चाहिए। अगर ये पैरामीटर मैच हो गया तो नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। तो जहां पे लिखा है मिसमैच, देखो यहाँ पे वो मिसमैच हो भी सकता है और मैच हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो वो मिसमैच होना ही चाहिए। ये तो मस्ट है ये चीज, ठीक है ना? क्योंकि मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखा था
कि राउटर आईडी इज द यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है, ऐसी किसी और की नहीं होनी चाहिए। सबको क्लियर है? यही थे आपके हेलो पैरामीटर। अब आप जब अपनी बुक खोलोगे ना तो वहां पे तुम्हें 11-12 पैरामीटर दिख जाएंगे। तो ये मत सोचना मैंने कम पढ़ा है, बताऊं क्या, वहां पे हेलो टाइम अलग लिखा है, होल्ड टाइम अलग लिखा है, वहां पे डीआर अलग लिखा है, तो बीडीआर अलग लिखा है। ठीक है, चलो R1 और R2 के बीच में ऑलरेडी नेबरशिप है ना, है। इनके हेलो मैसेज देखें, ये R1 का हेलो मैसेज जा रहा है और हेलो मैसेज कौन सी आईपी पे जाता है, 224.0.0.5। ओपन करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, OSPF। ये अब सुनना, ये क्या है, OSPF का हेडर। क्या है पूरा ये OSPF का? अब OSPF का हेडर देख लो। वर्जन 2 का मतलब है कि IPv4 है। वर्जन 3 होता तो क्या होता, IPv6 पे आपने OSPF चलाया। क्लियर है? मैसेज टाइप का मतलब क्या है, हेलो पैकेट भेज रहा हूं। क्या भेज रहा हूं मैं? क्योंकि अपडेट मैसेज भी तो है, डेटाबेस होता है कि नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपडेट। पैकेट लेंथ, पैकेट लेंथ का मतलब है इस पैकेट का साइज, पैकेट का साइज। सोर्स OSPF राउटर, मतलब इसका मतलब क्या है, राउटर आईडी। राउटर आईडी क्या जा रही है? अब एरिया आईडी क्या जा रही है, 0.0.1। हमने एरिया क्या दिया था, 1 दिया था कि नहीं? तो एरिया आईडी 32 बिट में जाती है, तो कैसे जा रही है, 0.0.0.1। सबको चीजें क्लियर है ना सर? क्लियर है। अब चेकसम, चेकसम का मतलब समझाया था तुम्हें आईपी हेडर टीसीपी हेडर पढ़ाते वक्त, वही मतलब है एग्जैक्टली यहाँ पे। तो मतलब अगर OSPF हेडर पे पहले क्या रन होगी, एल्गोरिथम, उसका रिजल्ट कैलकुलेट होगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। बाय डिफॉल्ट OSPF प्रोटोकॉल में ऑथेंटिकेशन लगी होती है, और वो ऑथेंटिकेशन कौन सी होती है, नल। बस इतना समझना। अब तुम कहोगे सर ऑथेंटिकेशन क्या क्या फायदा है, हम बात नहीं करेंगे, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA R&S। फाइन, बस इतना याद रखो। अभी बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन चलती है और वो कौन सी होती है, नल। हम और भी ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं, जैसे कि MD5 या फिर प्लेन टेक्स्ट। अरे बात समझ में आ गई? ठीक है। अब OSPF का हेलो पैकेट है ना, इसके कंटेंट खोलो भाई एक बात बताओ, OSPF हेडर के अंदर राउटर आईडी जा रही है कि नहीं जा रही? ठीक है। OSPF हेलो पैकेट देखो, सबनेट मास्क जा रहा है कि नहीं जा रहा, हेलो इंटरवल जा रहा है कि नहीं जा रहा, डेड इंटरवल जा रहा है कि नहीं जा रहा, प्रायोरिटी जा रही है। और मैंने तुम्हें बोला था ना स्टब फ्लैग होती है, कौन सी फ्लैग, स्टब। यहाँ पे ऑप्शन फ्लैग दिख रहा है, और ऑप्शन में यहाँ पे ना ये जो ई बिट लिखी है ना, ई बिट, ई को ही हम क्या बोलते हैं, स्टब फ्लैग। या तो अगर वो 1 सेट है तो सामने वाले की भी क्या होनी चाहिए, 1 सेट। मेरी 0 सेट है तो सामने वाले की भी क्या सेट होनी चाहिए। अरे सबको क्लियर है ना? ठीक है यार, देखो ये सारी बातें तुम्हारी NP में की जाएंगी, ठीक है ना, तुम्हारी बुक में डिस्कशन है। अब पैकेट मैंने खोल दिया तो मैंने दिखा दिया। डेजिग्नेटर राउटर आईडी क्या है, 10.2, वो DR है, तो BDR कौन है, 10.1। और ये फालतू की चीज है। तो यार तुमने हेलो पैकेट के कंटेंट देख लिए ना, जो लिखवाए थे वही तो लिखे हूं मैं, मैच कर लो। नेटवर्क आईडी, एरिया आईडी, प्रायोरिटी, ऑथेंटिकेशन बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, नल। ठीक है। तो उसके बाद DR BDR जा रहा है, स्टब फ्लैग मैंने बता दिया, ई बिट, हेलो टाइम होल्ड टाइम जा रहा है, राउटर आईडी जा रही है, सारी चीजें दिखा दी। मुबारक हो। अब मैनिपुलेशन दिखाऊं, 1 सेकंड रुकना यार, वेट। अरे मत दो, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। क्या यहां तक सबको चीजें क्लियर है, पक्का? अब हमने R1 और R2 के बीच में OSPF चला रखा है, हमने R4 और R5 के बीच में OSPF चला रखा है ऑलरेडी, R2 और R3 और R3 और R4 के बीच में और चला लूं। फिर मैट्रिक कैलकुलेशन समझ लेते हैं, ठीक है। हालांकि तुम्हें अब समझ में आई गई होंगी चीजें, लेकिन फिर भी समझा देता हूं मैं अपने एंड से। R2 का जो इंटरफेस है F1/0, इसको तो IP दी नहीं ना, अरे बोलो, नो शट IP एड्रेस 20.0.0.1 255.0.0.0, क्लियर है ना। अब मैं यहाँ पे OSPF वैसे ही चलाऊंगा जैसे तुम्हें सिखाया गया है, ठीक है ना। राउटर OSPF 1, नेटवर्क कौन सा है यहाँ पे 20 का, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, कौन से एरिया में डालना है, 0 में। सबको क्लियर है? चलो अब किस पे आ जाओ, R3 पे। इंटरफेस कौन सा है, 0/0, नो शटडाउन। IP एड्रेस क्या होगा, 20.0.0.2। और एक और इंटरफेस होगा F1/0, वहां पे IP एड्रेस क्या होगा, 30.0.0.1। उसके बाद अब OSPF प्रोटोकॉल चलाना है ना, राउटर OSPF 1। अब राउटर आईडी पहले ही दे दूं, वरना बाद में राउटर आईडी दूंगा, क्या बोलेगा भाई, डू क्लियर IP OSPF प्रोसेस चलाओ। सबको क्लियर है ना? ठीक है। राउटर आईडी क्या दे रहे हैं, 3.3.3.3।
यार तुमसे कोई अगर पूछे ना कि राउटर आईडी का आईपी एड्रेस है, नहीं है, राउटर आईडी कोई आईपी एड्रेस नहीं है, उसका क्राइटेरिया है कि राउटर आईडी मैं कहाँ से उठाऊंगा, लेकिन राउटर आईडी आईपी एड्रेस नहीं है, क्योंकि आईपी होती है तो सबनेट मास्क होता। बात समझ में आ रही है? सो राउटर आईडी इज अ डेसिमल वैल्यू। बात सबको क्लियर है? 32 बिट की कोई वैल्यू है, ठीक है ना? तो दिल में कोई डाउट ना रखना। कहीं बुक में अगर तुम्हारे लिखा हो दिखाई दे कि राउटर इज आईपी एड्रेस, राउटर आईडी इज आईपी एड्रेस, तो मान सकते हो, ठीक है, बट एज पर माई नॉलेज इट इज नॉट अ राउटर आईडी। फाइन, तो मैं तुम्हें भी ये बोलूंगा, इट्स नॉट अ राउटर आईडी। अब क्योंकि यार बुक लिखने वाले क्या है? इंसान। हर एक इंसान का अपना परसेप्शन है, अपने परसेप्शन से वो चीजें लिखते हैं, ठीक है। अब R2 पे मैं क्या करूं? R3 पे नेटवर्क एडवर्टाइज करूं 20.0.0.0 0.255.255.255 एरिया 0, और नेटवर्क कौन सा है? 30 का 0.255.255.255 एरिया हो गया। तो किस पे आ जाओ फाइनली? R4 पे। R4 पे कौन सा इंटरफेस? F0/0 IP OSPF1 एरिया 71, ऐसे चला दूं, ठीक है। तुम लोगों ने नहीं यूज करनी है। वो कह रहा है कि यार OSPF तब चलाओगे ना, पहले आईपी दो इस पे, कह रहा है कि नहीं? तो अब आईपी और नेटवर्क तब मैच होते हैं, तभी इंटरफेस पे क्या चलता है? प्रोटोकॉल। क्लियर है यहां तक चीजें? देख ले नेबरशिप फॉर्म हुई कि नहीं? टू शो आईपी ओएसपीएफ नेबर टू वे स्टेट। अब रुक जाओ यार, ओएसपीएफ की स्टेट तो पढ़ाई ही नहीं मैंने तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो यार देखो, इस वक्त मैंने पूरी टोपोलॉजी में ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चला दिया है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है? एरिया 1, 20 एरिया 0, R3 एरिया 71, 40 एरिया 420। अजय, ठीक है। क्या तुमने अजय सुना क्या? तुम लोग अजय को 420 समझते हो? ऐसा नहीं चलेगा, गलती से सच मत बुलवाओ मुझसे। अब हमें क्या पढ़ना है? ओएसपीएफ स्टेट्स। सबसे पहली ओएसपीएफ में स्टेट होती है डाउन स्टेट। कौन सी? डाउन स्टेट। डाउन स्टेट का मतलब है कि राउटर है R1, ये राउटर है R2। अगर किसी राउटर के इंटरफेस से ओएसपीएफ से रिलेटेड कोई भी मैसेज सेंड या रिसीव ना हो रहा हो, तो मैं बोलूंगा वो राउटर का इंटरफेस कौन सी स्टेट में है? अब ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है? या तो वो इंटरफेस पे ओएसपीएफ चल ही ना रहा हो, लेकिन अगर ओएसपीएफ चल ही ना रहा हो तो डाउन स्टेट में क्यों काउंट करोगे? उस पर तो ओएसपीएफ चलाया नहीं है तुमने। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर राउटर के किसी इंटरफेस पे ओएसपीएफ चल रहा हो लेकिन शटडाउन पड़ा हो, अरे बोलो, देखो दिखा देता हूं मैं तुम्हें। R1 पे हूं मैं। अब R1 पे किसी भी नेटवर्क, किसी भी, मेरे को अगर देखना हो कि किस इंटरफेस पे ओएसपीएफ चल रहा है, तो कमांड यही तो है। ब्रीफ में क्या आती है? समरी इंफॉर्मेशन। इसमें क्या आती है? डिटेल इंफॉर्मेशन। देखो डिटेल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टेट क्या है? कहाँ है स्टेट? ब्रो स्टेट विल बी हियर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट अभी फुल है, फुल स्टेट है, टेंशन ना लो यार। मैं काम करता हूँ इस इंटरफेस को ना, कौन सा इंटरफेस है? F1/0 ना, इसको जरा शटडाउन मारता हूँ, ठीक है, मार दूं शटडाउन। अब कोई इंटरफेस अगर शटडाउन हो गया तो कोई मैसेज सेंड या रिसीव होगा? अब इस पर कमांड चलाऊं, डू शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ वाली। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? फाइन, वापस नो शट कर दूं। अगली स्टेट इनिशियलाइजेशन स्टेट। इनिशियलाइजेशन स्टेट का मतलब क्या है? जैसे राउटर के किसी इंटरफेस पे ओएसपीएफ चलाओगे, वो अपने तरफ से मैसेज भेजना चालू कर देगा, तो मैं बोलूंगा दैट राउटर हैज जंप्ड इनटू द इनिशियलाइजेशन स्टेट। अपनी तरफ से कौन सा मैसेज भेजेगा? हेलो मैसेज। कौन से? ठीक है। अब जैसे ही मैं सामने वाले, अब
थर्ड स्टेट होती है टू वे स्टेट। अरे समझ में तो आ रहा है? अब मैंने R2 पे भी OSPF चलाया तो वो भी अपनी तरफ से क्या भेजेगा, हेलो मैसेज। तो वो भी कौन सी स्टेट में जंप कर गया, iNet। R1 पे OSPF चलाया, उसने इस इंटरफेस से हेलो मैसेज गया, कौन सी स्टेट में जंप करा, iNet। R2 पे OSPF चला, उसने अपने इंटरफेस से हेलो मैसेज भेजा, तो कौन सी स्टेट में आया, दोनों राउटर को एक दूसरे के क्या मिल गए, हेलो मैसेज। तो वो क्या बन गए, टू वे स्टेट। बात समझ में आ गई कि मेरे को सामने वाले का हेलो मैसेज मिल गया और तुमको भी मेरा हेलो मैसेज मिल गया, तो वो क्या होता है, क्या होती है, टू वे स्टेट। सबको क्लियर है? अब एक बात बताओ, iNet स्टेट में एक्सचेंज क्या हो रहा है, दोनों राउटर को एक दूसरे के हेलो मैसेज मिल जाते हैं। तो इसका मतलब टू वे स्टेट में दोनों ही राउटर को एक दूसरे के हेलो मैसेज रिसीव हो चुके हैं, हाँ या ना? अच्छा, डीआर बीडीआर का इलेक्शन कराने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, राउटर आईडी और प्रायोरिटी हेलो मैसेज में जाती है, हाँ? अरे बोलो। नेबरशिप कराने के लिए आपको हेलो मैसेज के कंटेंट चाहिए, सारी चीजें हैं ना टू वे स्टेट में। तो इसका मतलब टू वे स्टेट में नेबरशिप भी फॉर्म होती है और डीआर बीडीआर का इलेक्शन भी हो जाता है। अरे बात समझ में आ गई गधेड़ो? ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होगा या कुछ यूट्यूब पे वीडियोस या कुछ ट्रेनर्स ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि डीआर बीडीआर का इलेक्शन जो इससे अगली स्टेट है वो है एक्सटार्ट स्टेट। वो कुछ लोग आपको ये कहते हुए दिखेंगे कि ना एक्सटार्ट स्टेट में होता है, लेकिन मैं इसको गलत कहूंगा। सुनो, अकॉर्डिंग टू मी एंड आई विल प्रूव दिस थिंग, कहीं पे कुछ बुक्स में लिखा होगा, कुछ डॉक्स में लिखा होगा कि डीआर बीडीआर का इलेक्शन टू वे स्टेट के एंड में होता है, एक्सटार्ट स्टेट के शुरुआत में होता है। भाई बीच का थोड़ी ये चीजें, या तो टू वे में होगा या एक्सटार्ट में। भाई जब टू वे स्टेट में हेलो मैसेज रिसीव हो गए तो डीआर बीडीआर के इलेक्शन के लिए चाहिए क्या, प्रायोरिटी और राउटर आईडी। जब नेबरशिप वहां पे फॉर्म होती है तो डीआर बीडीआर का इलेक्शन भी वही होता है। अब मैं अभी आपको ना ये चीज प्रूव कर सकता हूं, प्रूव करूं? डू डिबग कमांड है ना हमारे पास, बहुत सारी चीजें दिखाती है। डू डिबग आईपी ओएसपीएफ एडजेसेंसी। मैंने बोला कि यार जब भी किसी के साथ एडजेसेंसी फॉर्म होगी मेरे को बताना यार, हो गई। अब मैं पहले इस इंटरफेस को शट डाउन करता हूँ क्योंकि एडजेसेंसी तो पहले से बनी पड़ी है ना। अरे हाँ या ना? डाउन कर दिया, चलो रुक जाओ। हो गया डाउन, नो शट चलाता हूँ। वेट डू अनडिबग ऑल, जो भी मेरे, एक सेकंड अभी नहीं कर रहा, हाँ डू अनडिबग ऑल, जो भी मेरे पास आउटपुट आना था आ गया। ठीक है, मैं तुम्हें स्टेट्स दिखा देता हूँ और दिखा भी देता हूँ कि स्टेट पे क्या क्या काम हो रहा है। रुक जाओ, इसका आउटपुट पढ़वाने के लिए, ये आउटपुट है ना सारा का सारा, इसको मैं प्रिंट स्क्रीन करके कॉपी करता हूँ और पढ़वाता हूँ। ये देखो, आपने इंटरफेस पे कमांड चलाई, नो शट, इंटरफेस आया। अब लाइन प्रोटोकॉल क्या आया, अब इस इंटरफेस के आप आते ही, ठीक है, राउट यहाँ पे कौन सी स्टेट दिखा रहा है, वेट स्टेट। वेट स्टेट का मतलब, वेट स्टेट का मतलब अरे डीआर बीडीआर के इलेक्शन के लिए हेलो मैसेज का वेट कर रहा हूं। अब टू वे स्टेट यहां से स्टार्ट हो रहा है, दिखा रहे हैं, देखो डीआर बीडीआर का इलेक्शन हुआ। अरे तुम ही देख लो डीआर बीडीआर का इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, अभी ना तुम्हें यहाँ पे कहीं पे ना एक्स्ट्रा स्टेट दिखेगी, कहीं पे दिखती हुई हो तो बताना यार, कहाँ है भाई, कहाँ नीचे, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है, क्या मैं अंदर, ये रही है एक्स्ट्रा स्टेट स्टार्ट हो रही है। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो यार तुम खुद ही देख लो ना, सारा का सारा काम डीआर बीडीआर का इलेक्शन तो यहीं पे हो गया ऊपर में ही। तो इसका मतलब डीआर बीडीआर का इलेक्शन कहाँ हो रहा है, टू वे स्टेट में। नेबरशिप कहाँ फॉर्म हो रही है, टू वे स्टेट में। क्लियर है भाई? चलो बाकी अब जिसको जो कहना है वो कहता रहे, ठीक है, लोगों का काम है कहना। और भाई चीते सही है सर, सही है। चलो यार अगली है मेरी एक्सटार्ट स्टेट। एक्सटार्ट स्टेट में क्या होगा,
अब एक्स स्टार्ट स्टेट में ना एक्चुअल में डेटाबेस का स्टार्ट होने का प्रोसेस ना, एक्सचेंज होने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, डेटाबेस में एक्सचेंज होने का प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में डेटाबेस एक्सचेंज नहीं होता है यहाँ पे। एक्चुअल डेटाबेस इज नॉट एक्सचेंज, उसका बस प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है? अब फिर सवाल ये आता है सर एक्स स्टार्ट स्टेट में हो क्या रहा है? एक्स स्टार्ट स्टेट में हम बात कर रहे हैं एक्स स्टार्ट स्टेट की। देखो जरा ध्यान से कि एक्स स्टार्ट स्टेट में हो क्या रहा है। एक्स स्टार्ट स्टेट में ना दो काम हो रहे हैं यार। क्या? तेज बोला करो, मन में कुछ नहीं चलेगा। पता है? बोलो फिर, अगर पता है तो। नहीं पता तो फिर बोलो मत। देखो, हाँ, मन में क्यों बोल रहे हो? देखो यार, एक्स स्टार्ट स्टेट में हमारा होगा मास्टर और स्लेव का इलेक्शन, और एक्स स्टार्ट स्टेट में होगा ये दो काम होंगे, मास्टर स्लेव का इलेक्शन और एमटीयू साइज नेगोशिएट, ठीक है। अब सवाल आता है सर एमटीयू साइज नेगोशिएट का मतलब क्या है? सुनो यार, ओएसपीएफ प्रोटोकॉल में एक्सचेंज क्या होते हैं? क्या एक्सचेंज होते हैं? डेटाबेस। क्या एक्सचेंज होते हैं? डेटाबेस का साइज क्या होता है? बड़ा। मान लो ये राउटर के बाय डिफॉल्ट राउटर के इंटरफेस का एमटीयू साइज कितना होता है? 1500 बताया तो हुआ है। इसका है 1000। अगर ये डेटाबेस भेज दे जिसका साइज है 1200 बाइट, क्या हो जाएगा यहाँ पे जाके? सो देयर मस्ट बी सम फिजिबिलिटी, देयर मस्ट बी सम प्रोसेस कि जिससे दोनों डिफाइन कर सकें भाई कि हम दोनों को डेटा एक दूसरे का, जब हम एक दूसरे को डेटाबेस भेजे तो मैक्सिमम इतने साइज का भेजना है। बात समझ में आई? तो एक्स स्टार्ट स्टेट में क्या होगा? R1 बोलेगा मेरा एमटीयू साइज क्या है? क्या है? 1500। R2 क्या बोलेगा? मेरा एमटीयू साइज क्या है? 1000। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कई बार ना इंटरव्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ओएसपीएफ स्टेट से रिलेटेड। टेल मी द रीजन व्हाई योर राउटर इज स्टक इन एक्स स्टार्ट स्टेट। आपका राउटर एक्स स्टार्ट स्टेट से आगे नहीं बढ़ रहा, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? रीजन दे दिया भाई। अगर दो राउटर का जो आपस में नेबर बन चुके हैं टू वे स्टेट में, अगर उनका एमटीयू साइज क्या है? डिफरेंट, तो वो आपस में एक्स स्टार्ट स्टेट में अटके रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज, अभी एक्चुअल डेटाबेस एक्सचेंज करना हमने स्टार्ट नहीं किया ना। अरे बात समझो, एक्चुअल में डेटाबेस एक्सचेंज किया हमने, इसका प्रोसेस इनिशिएट किया, दोनों का एमटीयू साइज डिफरेंट है, तो जिसका एमटीयू साइज छोटा है उसको तो दिक्कत है, क्योंकि सामने वाले ने अगर 1200 का भेज दिया तो उसकी तो रेल निकल जाएगी। अरे हाँ है ना? तो आपका R2 कौन सी स्टेट में अटका रह जाएगा? बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। दिस इज द रीजन। मैं तुम्हें ये चीज प्रूव भी करके दिखा सकता हूं। मेरा दीवानापन तेनू कर पागल मेरे कातल। R1 का इंटरफेस का सुनो इधर देखो। R1 का इंटरफेस जो है F1/0, उसका एमटीयू साइज कितना है? 1500 बाइट। सबको पता है ना? R2 के इंटरफेस का एमटीयू साइज क्या है? 1500 बाइट। मैं R1 के इंटरफेस का एमटीयू साइज देखो कम करता हूं। अभी क्या है? तुम लो यार, जिसको यकीन भी नहीं हो रहा मेरे पे, डू शो रन पाइप। आगे क्या कर रहा हूं? सेक्सॉन। सेक्सॉन के बाद हम क्या करेंगे? पाइप। एक सेकेंड, मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रहा हूं? फिल्टर। बताया था ना? फिर हम क्या करेंगे? एमटीयू। आउटपुट आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो लाएंगे जबरदस्ती, क्योंकि माई लाइफ माई रूल माई क्लास माई रूल्स। नहीं आएगा तो अब आएगा। देख रहे हो भाई के नखड़े? नहीं आ रहा ना? अब लाएंगे, कोई नहीं। डू शो रन पाइप इंक्लूड बैंडविड्थ। अब आएगा? नहीं। एक सेकंड रुक जाओ यार, ये ना केस सेंसिटिव कमांड से वाली, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अब ये लास्ट ट्राई है मेरा, लास्ट ट्राई भी हो गया, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट तुम्हें इंटरफेस पे ऐसे दिखा देता हूँ। डू शो इंटरफेस F1/0।
R1 के इंटरफेस का M2 साइज कितना है? R2 का भी कितना होगा? F0/0 का 1500 ही होगा ना। तो M2 साइज कैसे कम कर सकते हो? इंटरफेस F1/0 IP MTU M2 साइज इसका कितना कर दूं? 1000 कर दूं? हो गया। टू वेरीफाई द थिंग्स टू शो इंटरफेस F1/0 कितना। अरे यहाँ पे दिखाएगा नहीं आपको, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। डू शो रन इंटरफेस F1/0 कि मतलब मैंने F1/0 पे क्या क्या कमांड चलाई है। कह रहा ना आपने M2 साइज इसका 1000 कर दिया। अब एक बात बताओ, नेबरशिप पे कोई फर्क पड़ा? डू शो IP OSPF नेबर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। एक बात बताओ, M2 साइज नेगोशिएट कब होता है? एक्स्ट्रा स्टेट में। स्टेट कौन सी पहुंच चुकी है? फुल। मैं तो नेबरशिप ब्रेक तो करवाओ एक बार। ओके ओके डन डना डन डना डन डन डना डन डन। अब देखो जरा, डू शो IP OSPF नेबर। हाँ भाई, कौन सी स्टेट? और पूरी जिंदगी बैठे रहना, कौन सी स्टेटमेंट क्या रहेगा? एक्स स्टार्ट में। समझ में आ गई बात? अरे बोलो। अब R2 का M2 साइज क्या है? 1500। R1 को कितना है? तो M2 साइज सेम होना जरूरी था भाई। अब सिस्को के राउटर पे एक प्रिविलेज है कि आप सिस्को के राउटर पे कमांड चला सकते हो IP OSPF M2 इग्नोर। अगर दो राउटर के इंटरफेस का M2 साइज अलग अलग है तो वो आप कमांड चला सकते हो सिस्को के राउटर्स पे, ये बाकी राउटर्स पे नहीं चलती, एल्केटेल जूनिपर पे। IP OSPF M2 इग्नोर चला के दिखा देता हूँ। उस केस में क्या होगा कि आपका जो राउटर है वो देखेगा ही नहीं, M2 साइज को फिर नेगोशिएट नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? अब सवाल ये आता है, सर ये कौन से राउटर पे चलाता है, जिसका M2 साइज बड़ा है जिसका छोटा? वाह बताओ, दिक्कत किसको हो रही है इस वक्त? जिसका छोटा है तो कमांड किस पे चलेगी? छोटे वाले पे, ठीक है ना। जिसका छोटा है उसको दिक्कत है, जिसको बड़ा है उसको क्या टेंशन? अरे सही है ना, ये कमांड है, ठीक है। चलो आगे ना नेबरशिप आप। अरे बोलो, क्लियर है? चलो बेटे, तुम सारी चीजें ना बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो। मैं कसम से ये बातें है नहीं बताने वाली, ऐसी मैं तो स्वाद में बता रहा हूँ तुम्हें। हाँ भाई, और क्या इलेक्शन होता है? मास्टर स्लेव का। मास्टर स्लेव का इलेक्शन इसलिए हो रहा है भाई, कौन डेटाबेस भेजेगा, पहले कौन डेटाबेस भेजेगा, बस इतना ही बहुत है। ऐसे घुसने का तो हर एक चीज में हम घुस सकते हैं, सही बात है ना भाई। चलो अगली चीज क्या है? फिफ्थ कौन सी है? एक्सचेंज स्टेट। देखो मैंने आपको क्या बताया, एक स्टार्ट स्टेट में मास्टर स्लेव का इलेक्शन जो है ना इनिशिएट होता है। क्या होता है? इनिशिएट। अब बात सुनना ध्यान से, एक्सचेंज स्टेट में क्या होगा? आपका ये जो राउटर है ना R1, ये बोलेगा कि आई एम द मास्टर। आपका R2 क्या बोलेगा? आई एम द मास्टर। दोनों स्टार्टिंग में क्या मानेंगे अपने आप को? मास्टर। मास्टर बनाने का फायदा क्या है? मास्टर बनाने का फायदा ये है कि कौन पहले डेटाबेस एक्सचेंज करेगा। क्लियर है? और साथ के साथ सीक्वेंस नंबर का भी कॉन्सेप्ट है, तो हम फालतू की चीजों में नहीं जाएंगे। तो आप सुनो, अब जिसकी राउटर आईडी बड़ी होती है वो बन जाता है क्या? मास्टर। अब R2 की राउटर आईडी क्या है? 222। R1 की मास्टर राउटर आईडी क्या है? चेंज की थी ना हमने, तो मास्टर कौन बनेगा? R2। पता है फिर ये ना इसको बोल देगा आई एम द स्लेव। ये क्या बोल देगा? आई एम द स्लेव। अरे बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है। तो ये काम कहां पे हुआ? एक्सचेंज स्टेट में। उसके बाद आपकी 6 स्टेट आएगी, लोडिंग स्टेट। कौन सी? लोडिंग। अब लोडिंग स्टेट में क्या होगा? मैंने आपको OSPF के पैकेट टाइप बताए थे। हाँ देखो, OSPF प्रोटोकॉल के कुछ पैकेट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है हेलो मैसेज, दूसरा होता है अपडेट मैसेज। अपडेट मैसेज को मैं बोल सकता हूँ डेटाबेस। तीसरा होता है LSR। LSR का मतलब होता है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट मैसेज। कौन सा? फिर चौथा होगा LSU। LSU का मतलब है लिंक स्टेट अपडेट। लिंक स्टेट अपडेट। और पांचवा मैसेज क्या होगा? LSAC, मतलब लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। अब होता क्या है, लोडिंग स्टेट में एक्चुअल में राउटर्स आपस में एक्सचेंज क्या करते हैं? अपना
उल्ट थोड़ा सा चीज रह गई। देखो ये आपको जो मैं एक्सचेंज स्टेट बता रहा था ना, यहाँ पे मास्टर स्लेव के इलेक्शन के अलावा ना और चीजें भी होंगी, वो बता रहा हूँ, वो चीज मिस हो गई। ये था R1, ये था R2। अब एक्सचेंज स्टेट में और यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 30 का, यहाँ पे 40 का। ठीक है, एक्सचेंज स्टेट में और क्या काम होगा। आपके राउटर डेटाबेस तो अब भी एक्चुअल में सेंड नहीं करेंगे। पता है R1 क्या बोलेगा, यहाँ पे आईपी क्या चल रही है 10.1, यहाँ पे क्या चल रही है, और आगे स्विच लगा के बहुत सारे पीसी है, लैन नेटवर्क है, यहाँ पे आईपी क्या चल रही है 30.1, यहाँ पे 40। अब R1 ने एक एलएसपी पैकेट जनरेट किया होगा, उसका नाम क्या रख दिया 10.1। अरे 10.1 जैसे लिंक की आईपी वही नाम रख दिया, बाकी डिटेल कंटेंट तो होगा ना। अरे क्लियर है। सिमिलरली R1 ने एक और एलएसपी पैकेट क्रिएट करा होगा जिसका नाम क्या रख दिया 20.1। R2 ने एक एलएसपी पैकेट क्रिएट करा जिसका नाम क्या रख दिया, एक और एलएसपी पैकेट क्रिएट कर दिया जिसका नाम क्या रख दिया। ठीक है, ये था एक्चुअल डेटाबेस जो कि अभी भी एक्सचेंज नहीं होगा। पता है R1 क्या बोलेगा, R1 इसको बोलेगा कि पता है भाई मेरे पास ना 10.1 का डेटाबेस है और 20.1 का डेटाबेस है। मतलब ये अपनी अपनी क्या भेजेंगे, लिंक स्टेट आईडी। लिंक स्टेट आईडी का मतलब है उस लिंक स्टेट पैकेट का नाम। अब नाम कहाँ से बनेगा, आईपी एड्रेस से। बात समझ में आ गई। अब R2 क्या बोलेगा कि भाई तुझे पता है मेरे पास कौन कौन से लिंक स्टेट, मतलब लिंक स्टेट आईडी भेजेगा। क्या भेजेगा कि मेरे पास 30.1 है और 40.1 की डिटेल इन्फॉर्मेशन है। भेजी नहीं, क्या बोली, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद आपकी कौन सी स्टेट आती है, लोडिंग। अब लोडिंग स्टेट में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बहराट में रही इतना। अब सुनो लोडिंग स्टेट में क्या हो रहा है। बेसिकली ये हो गया आपका राउटर R1, ये क्या हो गया राउटर R2। अब R1 कहेगा यार मेरे पास एलएसपी पैकेट है किसका 10.1 का, और किसका एलएसपी पैकेट है कंप्लीट डेटाबेस किसका है और 20.1 का। वो कह रहा है R2 के पास 30.1 है और 40.1, यही तो बताया था उसने। अब R1 इसको क्या भेजेगा, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट मैसेज, और क्या बोलेगा भाई 30.1 और 40.1 की डिटेल इन्फॉर्मेशन देना। R2 क्या भेजेगा, LSU लिंक स्टेट अपडेट। और अब वो 30 के नेटवर्क की और 40 के नेटवर्क की कंप्लीट डेटाबेस भेजेगा। बात समझ में आई। और फाइनली R1 क्या भेजेगा, LSAC का मतलब बोलेगा थैंक यू। ठीक है। सिमिलरली R2 क्या कहेगा, यार मेरे पास LSP डेटाबेस है किसका 30.1 का और किसका है 40.1 का। कह रहा है R1 मेरे को कह रहा है कि उसके पास 10.1 है और 20.1 है, मेरे पास तो है ही नहीं है। तो अब R2 क्या भेजेगा इसको, LSR क्या बोलेगा, मुझे 10.1 और 20.1 का क्या भेज कंप्लीट डेटाबेस। ये इसको क्या भेजेगा LSU और ये इसको क्या भेजेगा LSAC। बात समझ में आ गई सबको। ठीक है। और आपकी जो फाइनल स्टेट होती है वो कौन सी होती है, सातवीं स्टेट, फुल स्टेट। फुल स्टेट का मतलब एडजेसेंसी हैव बीन अचीव्ड एंड डेटाबेस हैव बीन एक्सचेंज। सबको क्लियर है, देख लो। वारशाक पे आओ, दिखा भी देता हूं आपको स्टेट्स। देखो ये बिल्कुल जीरो से प्रोसेस दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। ये क्या हो गया R1 का हेलो मैसेज, R1 का हेलो मैसेज दिखा रहा हूं बिल्कुल स्टार्टिंग के, बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं। जब प्रोसेस इनिशिएट होता है तब क्या होता है यहाँ पे डेजिग्नेटेड राउटर पैकेट, डेजिग्नेटेड राउटर क्या लग के जा रहे हैं 0 0। अबे डीआर बीडीआर का इलेक्शन ही नहीं हुआ और तभी तो डीआर बीडीआर 0 0 जा रहे हैं। तो मतलब कौन सी स्टेट में हो, आईनिट में। अरे क्लियर है ना। ठीक है। उसके बाद ये R2 का पहला हेलो मैसेज होगा तो तब इसमें भी तो डीआर बीडीआर क्या होंगे 0 0। अब यार ये वेट टाइम का कॉन्सेप्ट वाला चीज आ गई यहाँ पे। खैर कोई दिक्कत नहीं है। आईनिट स्टेट होती तो R2 के भी हेलो मैसेज में डीआर बीडीआर क्या होते 0 0। अरे सबको क्लियर है। लेकिन एक बार सुनो, R2 ने यहाँ पे क्या फील्ड लगा रखा है, एक्टिव नेबर। एक्टिव नेबर का मतलब कि R2 पे पैरामीटर मैच हो गए हैं और अब वो R2 R1 को बता रहा है कि तू मेरे नेबर बन चुका है। तो एक्टिव नेबर में क्या लगा दिया 1 1 1। सिमिलरली जब R1 का अगला हेलो मैसेज जाएगा, कहाँ है भाई R1 का अगला हेलो मैसेज, देखना जरा, उसमें भी एक्टिव नेबर वाला फील्ड लग के जा रहा होगा। देखना जरा, यहाँ कोई नहीं, बाद का फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है।
जा रहा है ना एक्टिव नेबर वाला फील्ड। तो अगर एक्टिव नेबर वाला फील्ड हेलो मैसेज में जा रहा है तो मतलब दोनों राउटर की नेबरशिप बन चुकी है। बात समझ में आ गई ना? तो ये कौन सी स्टेट हो गई? टू वे। कौन सी? सबको चीज क्लियर? उसके बाद अब जब दोनों राउटर टू वे स्टेट में जंप कर जाएंगे उसके बाद क्या होगा? राउटर कौन सी स्टेट में आएंगे? एक्सटार्ट स्टेट में। एक्सटार्ट स्टेट में क्या होता है? M2 साइज नेगोशिएट। अब नेगोशिएट में ना डीबी डिस्क्रिप्शन लिखा हो ना यहाँ पे, डीबी डिस्क्रिप्शन, इसको ओपन करो। यहां पे देखना जरा, अपने आप को क्या मान रहा है? 10.1 MS मास्टर मान रहा है कि नहीं मान रहा? बताया था ना भाई एक्सटार्ट स्टेट में। और देखना M2 साइज आ रहा है कि नहीं जा रहा? 1500 बाइट। अगला देखो 10.2 ने भेजा ना ये पैकेट। 10.2 अपने आप को क्या मान रहा है? रुक जाओ देखते जाओ, क्या मान रहा है अपने आप को? मास्टर। और अपना M2 साइज भेज रहा है कि नहीं भेज रहा? अब जिसको, अब यहाँ पे कौन बना होगा? मास्टर, जिसकी राउटर आईडी बड़ी होगी। बड़ी किसकी है? 10.2 की बड़ी है ना। तो देख लो 10.1 ने अपनी अगला मैसेज भेजा और उसमें अपनी मास्टर बिट को क्या सेट कर दिया? 0। ये सारा काम कहाँ पे हुआ? एक्सटार्ट स्टेट में हुआ है। कहाँ पे? एक्सटार्ट में। और M2 साइज देखो नेगोशिएट हुआ है कि नहीं? अब उसके बाद तुम यहाँ पे देख रहे हो ये लिंक स्टेट आईडी भेज रहा है। क्या भेज रहा है? लिंक स्टेट आईडी। देखो वो कह रहा है मेरे पास 1 के नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है। रुक जाओ, और क्या कह रहा है वो? वेट, क्या कह रहा है? मेरे पास 2 के नेटवर्क की ये लिंक स्टेट आईडीज हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो LS रिक्वेस्ट, LS अपडेट, LS रिक्वेस्ट दिख रहा है ना पैकेट, LS अपडेट। और उसके बाद फाइनली क्या नीचे देखोगे? LS एक्नॉलेजमेंट दिख गई। 10.1 ने एक्नॉलेजमेंट दी, 10.2 ने एक्नॉलेजमेंट दी, तो एक्नॉलेजमेंट भी मिल गई। तो कौन सी स्टेट आ गई? फुल। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। और मैं तुम्हें यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने R1 पे पहले कमांड चलाई तो थी ना। ये देखो R1 पे मैंने पहले कमांड चलाई थी ना, डू डीबग IP OSPF एडजेसेंसी वाली। अरे ये लो गधेड़ो, देख नहीं रहे? यहाँ पे चलाई थी ना कमांड। तो सबसे पहली स्टेट कौन सी होती है? डाउन। उसके बाद कौन सी आती है? आईनेट। आईनेट के बाद कौन सी आती है? टू वे। टू वे के बाद कौन सी आई? एक्सटार्ट। एक्सटार्ट के बाद लिखा आ रहा है। अब रुक जाओ नीचे, उसके बाद क्या हो रहा है? देख लो LS रिसीव LS अपडेट, सेंड लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। समझ में आ रहा है? तो LSR LSU LSAC भेजेगा एक दूसरे को, फिर कौन सी स्टेट आ गई? सबको चीज क्लियर है? हाँ ठीक है। मैट्रिक कैलकुलेशन। अच्छा, R1 और R2 के बीच में लिंक कौन सा चल रहा है? 100 Mbps का। मैट्रिक क्या होगी? अरे 1 होगी ना। R2 और R3 के बीच में मैट्रिक वैल्यू क्या होगी? पता है ना सबको? R3 R4 के बीच में क्या चल रहा है? लिंक 100 Mbps। मैट्रिक क्या होगी? अब R4 और R5 के बीच में लिंक कौन सा चल रहा है? सीरियल लिंक की बैंडविड्थ होती है 1544 किलोबिट पर सेकेंड। कितनी होती है? 1544। तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी? फॉर्मूला क्या कहता है? 100 Mbps अपॉन में बैंडविड्थ ऑफ लिंक। लिंक की बैंडविड्थ क्या है? 1544 kbps। पहले बात तो ये दोनों अलग अलग यूनिट में है ना, सेम यूनिट में लाओ। कितनी जीरो लगा दूं? 3 जीरो और लगा दूं, हो गया 100 kbps, सॉरी 1 लाख kbps। और ये कितना हो गया? 1544 kbps। इसको डिवाइड करोगे ना, पता है रिजल्ट क्या आएगा? 64.7.7.7.7 ऐसे। तो इस लिंक की कॉस्ट कितनी हो गई? 64, क्योंकि डॉट के बाद डेसिमल के बाद वाली चीजें नहीं देखी जाती। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? अब अगर मैं R4 से, अगर मैं आपसे R1 से पूछूं कि R1 पे 40 के नेटवर्क पे जाने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, तो कितनी बोलोगे? 64 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, टोटल कितनी हो गई? 67। सबको क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली मैं तुमसे ये बोलूं कि R1 पे 30 के नेटवर्क पे जाने के लिए कितनी कॉस्ट होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए कि नहीं? देख लो चाहे तो तुम। R1 पे आओ, डू शो IP राउट। 30 के नेटवर्क के लिए कॉस्ट कितनी आ रही है? अब यहाँ पे 60 कौन सा नेटवर्क नहीं आ रहा? 40 का नहीं आ रहा ना। क्यों नहीं आ रहा? अरे बोलो, वर्चुअल लिंक बनाना पड़ेगा ना। देखो एरिया 71 एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन तो वर्चुअल लिंक बना दे फटाफट। अब R3 पे आओ। R3 पे हम कमांड क्या चलाएंगे? राउटर OSPF 1। कौन से एरिया में हम वर्चुअल लिंक बना रहे हैं? 71 में। सामने वाले की क्या दूंगा मैं? राउटर ID ना। R4 की राउटर ID क्या है? पता नहीं मुझे भी।
4.4.4 दिए हमने वहां पे, डू शो आईपी प्रोटोकॉल 40.1 है उसकी, तो हम R3 पे राउटर आईडी क्या देंगे 40.1। सबको क्लियर? सिमिलरली अब R4 पे भी तो चल के बनाओगे। R4 पे क्या राउटर OSPF 1, एरिया 71, वर्चुअल लिंक और राउटर आईडी क्या होगी 3.3.3.3। R3 की तो दी थी मैंने मैनुअली। थोड़ी देर में एक लॉग मैसेज आएगा किसका, वर्चुअल लिंक आपका। अगर वर्चुअल लिंक आपका लॉग मैसेज नहीं आया तो मतलब वर्चुअल लिंक बना ही नहीं। आ गया लॉग मैसेज, तो अब R1 पे 40 का नेटवर्क पहुंच गया होगा कि नहीं? सबको क्लियर है? अभी भी नहीं आया, आ जाएगा। आ गया कि नहीं? अब मैट्रिक वैल्यू 67 क्यों आ रही है भाई? R4 और R5 के बीच के लिंक की कॉस्ट कितनी हो गई 64, 65, 66, 60। सबको चीज क्लियर है? अब चाहे तो R4 और R5 पे चल के भी वेरीफाई करा देता हूं। अब मैं अगर R4 पे कमांड चलाता हूं डू शो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ, मैं R4 से पूछता हूं तेरे कौन कौन से इंटरफेस पे OSPF चल रहा है, तो वो क्या कहता है कि मेरे S3/0 पे चल रहा है, प्रोसेस आईडी क्या है 1, एरिया कौन सा है 420, और कॉस्ट क्या कह रहा है। सबको क्लियर है? पक्का? दैट्स द एंड ऑफ OSPF। भाई लिंक टाइप होते हैं, सीरियल लिंक हमेशा पॉइंट टू पॉइंट लिंक बोला जाता है सीरियल लिंक, ठीक है। और आपके जो ईथरनेट लिंक होते हैं, फास्ट ईथरनेट लिंक होते हैं, उनको बोला जाता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट लिंक। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई फास्ट ईथरनेट केबल है, उसमें टोटल कितनी केबल होती है, एक केबल के अंदर 8 होती हैं, तो यूज कितनी होती हैं 4। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक बीच में स्प्लिटर लगाऊंगा, 8 केबल है, 4 को दूसरे RJ45 पे लगा दूंगा, 4 को दूसरे RJ45 पे, मतलब एक ही केबल, एक ईथरनेट केबल से मैं 2 डिवाइस और कनेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन सीरियल लिंक पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का मतलब है सिर्फ 2 डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन। बात समझ में आ गई? इसलिए उसको बोलते हैं पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबको क्लियर है? ठीक है।